तो ये जो अध्याय है बहुत ध्यान पूर्वक, वैसे हम लोग, आप सोचते होंगे कि हर अध्याय में यही बोलते हो ना कि ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, लेकिन हर अध्याय क्यों ध्यान से सुनना है वो भी बताते हैं हम लोग। क्यों जो ये चैप्टर है क्यों इतना स्पेशल है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो 16 चैप्टर है, ये परीक्षित महाराज किस तरीके से ना कलयुग को रिसीव करते हैं और उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक भक्त, भगवान के भक्त हैं और इतने बड़े शासक हैं और इतने बड़े लीनिएज में वो ना बिलोंग करते हैं, जिनके परिवार पूर्वज पांडव रहे हैं, जिनके रक्षक स्वयं भगवान रहे हैं ना, भरत भरत वंश से उनका संबंध है। और इतने बड़े सम्राट होने के नाते क्या उनका कर्तव्य बनता है कि कलयुग को किस तरीके से ना स्थान देना चाहिए, किस तरीके से उसको उसको उसका ना ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट कहने का मतलब ये है कि बाकी जो उनके जो साम्राज्य है, एक राजा के लिए, एक इतने बड़े धर्मराज जो पुरुष हैं परीक्षित महाराज, क्योंकि वो एक एक जो भी एक एक्टिविटी करेंगे बाकी सबके लिए एग्जाम्पलरी होगा। जैसे भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा है, यद यदा चरति श्रेष्ठास तत्तत एवेतरो जना। तो इतने बड़े व्यक्ति अगर कुछ करते हैं तो ना जन्म जन्मांतर तक उनका उदाहरण दिया जाता है। हम लोग उन्हीं का नाम लेके अभी भागवतम पढ़ रहे हैं और हर बार ना परीक्षित महाराज का ही नाम आएगा, अभी पूरे इस अध्याय में तो आएगा ही अभी कि परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। इतने बड़े शासक हैं और इतने बड़े लीडर हैं, सोसाइटी के राजा हैं, भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं, तो अगर कुछ जिस तरीके से उन्होंने ना कलयुग को ना स्वीकार किया है, तो वो बहुत ना कल्पनीय है। और उस तरीके से हम लोग उसको डिटेल में हम लोग वर्णन करेंगे। आई थिंक पिछले क्लास में विजय प्रभु ने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया होगा, कुछ 4-5 श्लोक विजय प्रभु ने बताया कि हुआ था पिछले अध्याय में। तो आप लोग अगर थोड़ा मेरे को हेल्प करेंगे, कुछ बताएंगे कि पिछले क्लास में क्या हुआ था, तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा एक आज मिनट एक आगे मिनट के सेशन के लिए। कोई बताएंगे कुछ ये पिछले मैं क्लास बताऊं में क्या क्या हुआ था? हाँ मैं माता जी, बताऊं पिछले हरे क्लास कृष्णा का प्रभु जी। बताइए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जो शुरू हुआ था तो उसमें ये इसका टाइटल ये था कि राजा परीक्षित ने कलयुग में का सत्कार किस प्रकार किया। तो इसमें शुरू में जो है वो बताते हैं कि परीक्षित महाराज के जो गुण थे वो वैसे ही थे जैसे कि उनको पहले उनके बर्थ के टाइम पे प्रेडिक्ट किए गए थे। और जो है उनका जो है क्या कहते हैं, वो महाभागवत थे। और उनके जो वो एक मिसाल थे एक अच्छे राजा की। और जब ये परीक्षित महाराज बड़े हुए थे तब इनकी शादी हुई थी उत्तर राजा के बेटी के साथ। और जन्मजय इनका सबसे बड़ा बेटा था। इनके 4 पुत्र थे। और हाँ इन्होंने फिर एक शूद्र को देखा था जो एक गाय के पैरों में लाठी मार रहा था। तो इनको बड़ा क्रोध आया और इन्होंने उसको पकड़ के उसको सजा दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो शौनक ऋषि हैं उन्होंने ये पूछा कि उनको सिर्फ सजा क्यों दी गई थी, उस आदमी को सजा क्यों दी गई। तो इस अगर ये कृष्ण भगवान से किसी तरीके से रिलेटेड है तो इसको हमें विस्तार में समझाइए, ये सवाल था। हाँ, बहुत आपने अच्छे से सुना है और नोट्स भी बनाया है, हाँ जी। मैंने पूरा समराइज कर दिया है। और कोई एक आध भक्त को हरे और कृष्णा बताएंगे? प्रभु जी। हाँ, हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। जो परीक्षित महाराज थे उनमें जो पेशेंस थी, सहन शक्ति थी, वो बलि महाराज की तरह थी। जैसे बलि महाराज में बहुत सहन शक्ति थी, इसी तरीके से थे परीक्षित महाराज भी थे। और उनका जो विवाह था उत्तर की पुत्री इराप्ती से हुआ था। और उत्तर जो थे वो विराट के पुत्र थे और परीक्षित के मामा जी थे वो। और उनके 4 पुत्र हुए थे। जन्मेजय जो था उनका सबसे बड़ा पुत्र था। इन्होंने कृपाचार्य जी को अपना गुरु बनाया था। और कलयुग का इन्होंने बद्ध जीव को ये समझाया था कि कलयुग का कैसे पता लगेगा कि कलयुग आ रहा है। कलयुग की पहचान होगी तो उसमें कलह कलेश और मेमोरी कम हो जाएगी, कुव्यवस्था होगी, लोग बहुत हाँ, लालची हो जाएंगे। मतलब जितने भी ये गलत तरीके की प्रवृत्तियां हैं ना, इनका आगमन हो जाएगा उसके अंदर। हाँ जी हरे बिल्कुल। कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। प्रीति माता जी आप बताएंगे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
परीक्षित महाराज जी के जो पुत्र थे जमजे, तो उन्होंने स्नेक्स की पूरी रेस को खत्म करने का निश्चय करा था। और फिर उन्होंने स्नेक्स की पूरी रेस को खत्म करने का निश्चय करा था, क्योंकि एक स्नेक ने परीक्षित महाराज को काटा था। और फिर जो परीक्षित महाराज थे उनके रूल में जो ब्राह्मण थे, तो फिर वो इस पोजीशन पे थे, और वो अब रूल करने के लिए कोई भी पैसे नहीं लेते थे, वो बिना पैसों के काम करते थे। और फिर जब यज्ञ हो रहा था, तो फिर परीक्षित महाराज जी के जो किंगडम में जो ऑर्डिनरी पीपल थे, तो उन्होंने डेमीगॉड्स को देखा था। तो फिर इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि डेमीगॉड्स ने भी अपने दर्शन दिए थे परीक्षित महाराज के राज्य के लोगों को। और वो परीक्षित महाराज जी किंगडम में भ्रमण करने भी गए थे कि कैसा चल रहा है। तो फिर वो जानना चाहते थे। ठीक है माता जी, समझ गया। अच्छा, अच्छे से बताया आपने। और ये जो, हाँ शिखा माता जी आप भी बताएंगे, आप बताइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण पते जी। पहले तो पहला पॉइंट ये था कि परीक्षित रिसीव्ड हाउ द एजेस ऑफ काली, मतलब कली का एज, दिस मीन्स दैट कली मीन्स द मिसमैनेजमेंट एंड द क्वारल। ठीक है। सेकेंड वाला वो था कि ही बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट किंगडम, और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव होके अपना किंगडम में घूम के देखते थे कि क्या क्या हो रहा है। दैट परफेक्ट उनको नॉलेज मिल जाता था जब वो खुद घूम घूम के देखते थे। थर्ड वाला कि सूत गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया था, महाराज परीक्षित जो अपना रूल करते थे अपने किंगडम में was under the great Brahmins, and जो knowledgeable थे, they were the master of कलियुग, और वो पैसे भी नहीं लेते थे, मतलब विदाउट सैलरी। एंड उनके जो विचार वगैरह रहते थे उनके एडवाइस लेके he used to just follow their rules like that. Thank you. थैंक यू माता जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ गया कि पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, विजय प्रभु ने क्या क्या चर्चा किया था। तो कि किस तरीके से जैसे परीक्षित महाराज ने, हाँ बहुत कुछ लोग ऐसे नए भी दिख रहे हैं यहाँ पे ना, ऐसा लग रहा है कि 2-3 क्लास से आना स्टार्ट किया है कुछ भक्तों ने, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब धीरे धीरे इस परिवार के सदस्य हो जाएंगे और फिर नया नहीं लगेंगे आप सबको। आज मेरे को नए लग रहे हैं, इसलिए मैंने आप सबको, राहुल जैन प्रभु ऐसा लग रहे हैं बहुत दिनों बाद देखा है आपको, या पहली बार शायद। ठीक है, तो ना मेरे को मोटा मोटा यही समझ आया कि परीक्षित महाराज को पता चल चुका था कि ना कलयुग ऐसे कली आने वाला है, ऐसे और आ चुका था, और वो किस तरीके से अपना एक्टिविटी कर रहा था कि न गाय और जो ऑक्स बैल थे उनको उनके ऊपर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। और अगर आप देखो तो 5 श्लोक आपने पढ़ा है, तो चौथा श्लोक जो था जिसमें सूत गोस्वामी, सौनक आदि ऋषि मुनि, जो 88,000 ऋषि मुनि वहां पे बैठे थे, उनको उन्होंने बताया क्या कि किस तरीके से कलयुग आया, और कलयुग आया और क्या कर रहा था, और जिस तरीके से वो कर रहा था गाय को और जो बैल जो थे दोनों साथ में उनको प्रताड़ना कर रहा था, तो उनको सजा दिया परीक्षित महाराज ने। इतना बोल के ना सूत गोस्वामी आगे बढ़ गए, और सूत गोस्वामी आगे बढ़ गए। एक अच्छे लिसनर का क्या देखो यहाँ पे पता चलता है, अगर हम लोग अगर उस कथा में उस सभा में बैठे होते तो हम कहते ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, फिर आगे सूत गोस्वामी आगे बताते चले जाते और हम अच्छा अच्छा करके ऐसे हम सुनते रह जाते, निकल जाते। लेकिन सौनक आदि मुनि जो थे, जो 88,000 ऋषि मुनि थे वहां पे, हमारे जैसे श्रोता नहीं थे, वो सुनते थे ना, तो उनको पता था कि यहाँ पे ना कुछ डिटेल आने वाला है, और सूत गोस्वामी ना थोड़ा शॉर्टकट में निकल रहे हैं, तो डिटेल पूछ रहे हैं कि अच्छा कि आज तक तो मैंने कभी सुना ही नहीं है कि गाय को अगर कोई ना, गाय को सबसे पहले तो पूजा करते हैं, बैल पिता होता है, गाय माता होती है, आप सबको पता है ना। हम लोग जब स्कूल में थे तो बच्चे ऐसे पोयम बना के बोलते थे, गाय मेरी माता है, बैल मेरा बाप है ना, ऐसे गाय मेरी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल मेरा बाप है, मुझको मारना पाप है, टीचर्स को बोलते थे ऐसे। तो सच में गाय तो माता है, बैल बाप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ नहीं आता है और हमको मारना ना। क्यों क्यों गाय माता है और बैल क्यों बाप है?
पिता क्यों है बैल, क्यों दर्जा दिया गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझाने का ना बताने का इतना जरूरत नहीं है। जितना भी अन्न उत्पादन होता था कौन करता था, बैल करता था। बैल हल चलाता था, बैल बैल की मदद से ही हम लोग फसल अपना उगा पाते थे। और गाय हमको दूध देती है, जो ना माँ का दर्जा इसलिए गाय को दिया गया है। तो इसलिए आज तक शौनक आदि ऋषि मुनि ने कभी सुना ही नहीं था कि गाय को कोई प्रताड़ना कर रहा है और उसको ना कोई किसी ने छोड़ दिया, उसको कुछ टफ सजा नहीं दिया, बहुत ऐसा मुश्किल सजा नहीं दिया है कि लोगों के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए। क्योंकि सूत गोस्वामी तो ये कह के ना आगे बढ़ रहे थे कि एक कली आया और कली ने क्या किया, गाय और बैल को प्रताड़ना कर रहा है, तो उसको परीक्षित महाराज ने उसको बहुत कड़ा सजा दिया, मारा नहीं उसको, ना जान से नहीं मारा, उसका गर्दन सर से अलग नहीं किया। पहले अगर कोई अगर गाय को अगर वध करने का सोच ही नहीं सकता था, अगर गाय को पिटाई कर दिया किसी ने या गाय को कष्ट पहुंचाया तो उसको लोग छोड़ते नहीं थे। अभी जिस तरीके से ना स्लॉटरिंग हाउस और ये चल रहे हैं आजकल, आप सबको पता होगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, मेजॉरिटी हिंदू है और सनातन धर्म मानने वाले कितने लोग हैं। और इतना होते हुए भी 80% हिंदू होते हुए भी पता नहीं अब 80% बचे हैं कि नहीं बचे। इंडिया आई थिंक तीसरे चौथे नंबर पे आता है बीफ एक्सपोर्ट करने, ना गाय का मांस एक्सपोर्ट करने में। तो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने जैसे ही सुना ये सब, तो उन्होंने ना एक क्वेश्चन पूछा सूत गोस्वामी से, शौनक आदि मुनि, कि अच्छा, उन्होंने जैसे आप सब भक्तों ने बताया है कि उन्होंने उसको जान से क्यों नहीं मारा, ना थोड़ा सा सजा देके क्यों छोड़ दिया उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति कहने का मतलब है जो कली आगे आ चुका था वहां पे। अगर इसका कुछ कारण है तो जरूर बताइए। और उसमें भी उस कारण अगर भगवान से रिलेटेड है, कृष्ण से रिलेटेड है और उनके कुछ ना उस कृष्ण से या कृष्ण के किसी भी संबंधी से रिलेटेड है ऐसे, तब आप जरूर बताइए। इसके मेरे को लगता है विजय प्रभु ने काफी डिटेल में बताया होगा कि क्या महत्व है। ये जो ना भक्त लोगों का ये क्वालिटी है कि अगर कुछ जानना भी चाहते हैं ना, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है तो उसको उतना जानने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सबने सुना है ना कि हमारे पास बहुत छोटा जीवन है और इस छोटे से जीवन में अगर हम लोग व्यर्थ समय अगर इधर उधर हम अगर बर्बाद करने लगे तो फिर ना जिसको पता होता है, जीवन का लक्ष्य पता होता है, वो इधर उधर अपना समय बर्बाद नहीं करता है। वैसे ही शौनक आदि मुनि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि अगर भगवान से अगर कुछ अगर इसका संबंध है तो आप जरूर बताइए। तो यही अभी तक चल रहा था। मैं आप लोगों को आगे ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आगे जो भी वर्णन होगा। तो शौनक उवाच, शौनक मुनि ने क्या कहा, यहाँ तक आप सबने पढ़ लिया है, तो एक बार फिर से मैं इसको पढ़ के आगे बढ़ता हूँ। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। अब शौनक मुनि ने पूछा है तो अब सूत गोस्वामी आगे बताएंगे। अभी और भी अपना जिज्ञासा साथ में प्रकट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि भगवान के भक्त ना वो जो पिछला स्टेटमेंट है उसको जस्टिफिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि क्यों ऐसे बताया गया है कि अगर भगवान से संबंधित ही अगर कोई चीज है तभी आप बताइए, वरना आप मत बताइए। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? कितने भक्त अग्री करते हैं कि जो भगवान से जिस बात का कोई संबंध नहीं है उसका कोई लाभ नहीं? करते हैं आप? क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है? कौन बताएंगे आप में से? अर्चना माता जी बताएंगे आप क्यों ऐसा लगता है कि जिसका भगवान से, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, पढ़ना सुनना और क्लास में बोलना अलग बात होता है और क्या हम अपने जीवन में क्या उसको समझ के क्या उतारते हैं वो अलग बात होता है। बताइए। हाँ, अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बहुत छोटा है। अगर हम व्यर्थ की बातें सुनते रहे और व्यर्थ की बातें ही करते रहे तो हमारा ये जो टाइम है ये कब निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा, और भक्ति करने के लिए हमारा जो समय है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे प्रॉपर। और हम व्यर्थ की बातें सुनने से हम पे इफेक्ट पड़ता है प्रभु जी। अगर हम भगवान की बातें सुनते हैं तो हमें भगवान से आसक्ति होती है और संसार से हमारी आसक्ति कम होने लगती है। लेकिन जब हम व्यर्थ की बातें सुनते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है वो संसार की तरफ भागने लगता है, भगवान से हम दूर होने लगते हैं और संसार की तरफ अटैच होने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। बताने की हाँ जी माता जी बताइए। प्रभु जी, एक्चुअली हमारे जो हमें बताया गया गीता में कि हमें सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं, जो हम रीडिंग करते हैं, जो हम टॉकिंग करते हैं, इससे हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो अगर हम सांसारिक बातें करेंगे, सांसारिक ऐसी विषय के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे विचार भी सांसारिक ही बने रहेंगे। तो अगर हमें मटेरियलिस्टिक से हटके अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, कृष्णा का चिंतन सदैव करना है, तो हमें अपनी बातें और अपनी रीडिंग जो है स्पिरिचुअल रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपने ना सही बात बताया आप दोनों ने। लेकिन जो भी मेरा छोटा सा अनुभव रहा है अभी तक, तो मैं भक्त लोग ना क्लास में तो बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाँ ना भगवान को अवश्य हमेशा स्मरण करना चाहिए, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ना भगवान से संबंधित ही हर कार्य करने चाहिए, भगवान को हमेशा केंद्र बिंदु में रखना चाहिए। लेकिन लेकिन हम लोग कभी भक्तों को देखते भी हैं, भक्तों का जीवन भी देखते हैं कई बारी ना, मंदिर में या बाहर भी, या उनके कभी अगर ऐसा हमारा सौभाग्य होता है तो कभी उनके घर भी चले जाते हैं। तो जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से क्लास में या कभी ऐसे दिखता है, उस तरीके से लगता नहीं है कि वो भक्त लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं। इससे यही पता चलता है क्या कि जो भी हम सुनते हैं ना उसको हम अपने हृदय में नहीं उतार रहे हैं। बहुत सारे कितने सारे भक्त आते हैं ना, कथा अगर आप देखो तो 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग अलग अलग जगह पे सुनते हैं ना, यहाँ पे भी 50-100 लोग सुनते ही हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे भक्त होते हैं, आप सब होंगे अच्छे भक्त, कि ना जिस तरीके से भागवतम में बताया जाता है उसका कुछ प्रतिशत भी अपने जीवन में उतार पाते हैं। सबको ना अच्छा अच्छा जीवन पसंद होता है। अच्छा अच्छा कहने का मतलब क्या, कि सबको ना मिक्स मिक्स भक्ति मतलब समझते हैं। उनको कृष्ण भी चाहिए, उनको माया भी चाहिए, राम भी चाहिए और माया भी चाहिए। ना क्लास में आएंगे तो हाँ प्रभु जी, और घर पे जाएंगे तो फिर भगवान को भूल गए, प्रभु जी को भूल गए, माला कहाँ है, सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे अगर जो वर्णन है तो जो यहाँ पे ना सुखदेव गोस्वामी नहीं सौनक आदि मुनि बता रहे हैं, तो वो उससे हमारा 1% 2% भी हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। कि कैसे, ये हम कहाँ से समझ पाएंगे कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, कि भगवान के चरण कमलों से जो मधु प्राप्त होता है उसको चाटने के आदी होते हैं। इसका मतलब इतना गहरा है कि हम लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को। अगर हम लोग जो स्टेटमेंट्स हैं, जो 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 निर्देश मिल रहा है भागवतम में, गीता में, उसको अगर हम समझ नहीं पाएंगे, उतारेंगे नहीं अपने जीवन में, तो ये सब जो स्टेटमेंट्स है ना, ऐसा लगेगा कि ना खाली कहने के लिए। कई बार ऐसे हम लोग भक्त से मिलते हैं, मेरे को ना कई बार बहुत दुख होता है इस बात को कहने में, क्या साल भर से वो भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, वो मंदिर आते हैं, वो उनको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब बात करते हैं ना कई बारी अपने दोस्तों से या मित्रों से या कई बारी हम लोगों से भी, तो बोलते हैं हाँ वो जो माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी वर्ड आ जाता है अपने आप। माइथोलॉजी वर्ड जब आ रहा है अपने मुंह से निकल रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि वो भगवत गीता को, भागवतम को वो समझ नहीं रहे हैं। वो फेथ नहीं है। अगर अगर माइथोलॉजी है इसका मतलब क्या है, वो सच है ही नहीं। अगर आप भगवत गीता को सुन रहे हो अगर अच्छे से, भागवतम को समझ रहे हैं अगर अच्छे से, तो कैसे कोई कह सकता है, कोई भक्त। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरे भक्त से मेरे को एक ना मुलाकात हुआ, ऐसा वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं, वो उनके अंदर कॉन्शियसनेस में, उनकी चेतना में ये सेट हो चुका है। ये जो शब्द है माइथोलॉजी, इतने समय से हम लोग पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि हम लोग 1 साल गीता पढ़ने के बाद भी ये शब्द हमारे ना हृदय से नहीं निकल पाता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे ना बताया जा रहा है कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, किस तरीके से भगवान के जो मधु चरण से जो मधु प्राप्त होता है। आप में से कितने भक्तों ने देखा है कि भगवान का जो चरण होता है वहां से मधु निकलता है? किसी भक्तों ने देखा है यहाँ पे?
देखा है? तो क्या यहाँ पे भागवतम में लिखा गया है वो गलत लिखा हुआ है? हम सब मंदिर तो जाते ही हैं, भगवान का चरण कमल भी देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, खड़े हो के देखते हैं, भीड़ में एकदम आगे घुस के देखते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल में मधु तो नहीं दिखता है। दिखता है कल्पना माता जी? तो फिर नहीं प्रभु ये जी। भागवतम में जो ये शब्दार्थ, ये जो अनुवाद है ये श्लोक का, वो गलत है क्या? यही ना अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आता है। जब हम लोग इस तरीके से नहीं समझते हैं भागवतम को और अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं, जब हमारा जीवन क्लास में अलग होता है और घर में जाने के बाद, क्लास से जाने के बाद अलग होता है, तब ऐसे जब जीवन अलग अलग रहेगा तब ये अंतर लगेगा, तब लगेगा कि हाँ, भगवान के चरण कमलों से तो निकलता नहीं, यहाँ पे बताया गया है, तो माइथोलॉजी बोलते हैं तो सच ही बोलते होंगे। तो एक्चुअली में माइथोलॉजी है नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल, ये हम लोग एक तरीके से इतिहास पढ़ रहे हैं ना। इतिहास पढ़ते हैं, आप लोग सबने पढ़ा है, मुगल का, बाबर का ना, सब अभी एक्चुअली हम बच्चों से मिलके आ रहे हैं तो यही सब निकल के आ रहा है हमारे मुंह से ना। अभी हिस्ट्री विस्ट्री चर्चा करके आ रहे हैं वहां पे स्टूडेंट्स के साथ, तो यही सब पढ़ के आ रहे हैं कि उतना ही इतिहास था। ज्यादा से ज्यादा तो ना हिस्ट्री के बुक में एक पेज रहता है कि इनके बारे में, शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज के बारे में दो चार लाइन होता है, उसके बाद तो हम जाते ही नहीं ना। कुछ भगवान के बारे में, राम भगवान के बारे में तो अब ऐसा आ चुका है सिलेबस में आ चुका है, डीयू में और जेएनयू में, इन सब में आ चुका है ऐसा कि भगवान के ऊपर पोएम लिख चुके हैं, और पोएम इस तरीके से लिख चुके हैं कि भगवान को बोला गया है कि भगवान खो गए हैं, भगवान भटक चुके हैं जंगल में, भगवान ना रो रहे हैं भगवान। तो ये बहुत ना भटक चुके हैं हम लोग इतिहास के नाम पे। असली इतिहास यही है जो हमारे श्रीमद् भागवतम है, पुराण है, जो हमारा ग्रंथ है, ये एक्चुअल इतिहास है हमारा। और इसको इतिहास क्यों पढ़ते हैं हम लोग? इतिहास इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि जो भी हमारे जो पुराने, जो इतिहास में जो लोग हुए हैं, उन लोगों ने जो गलतियां किया है या उन लोगों ने जो कुछ अच्छे काम किया है, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं ना, उनके एक्सपीरियंस से, उनके रियलाइजेशन से। अब ना एक वीडियो था हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी का, वो बता रहे थे क्या कि अगर ऐसा ही इतिहास पढ़ेंगे खाली ना, मुगल का, बाबर का, तो क्या बनेंगे लोग? चोर डकैत बन रहे हैं अभी भी ना, गला काटने वाला गैंग अभी भी एक्टिव है, अभी भी देखो पीएफआई गैंग एक्टिव है ना, अभी मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लोग अभी भी तैयार हैं, घूम रहे हैं ना। ऐसा इतिहास पढ़ेंगे तो यही सब बनेंगे। भगवान राम के बारे में पढ़ा भी रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं कि भगवान राम मांस खाते थे, बताओ, हरे ये पढ़ा कृष्णा रहे हैं। प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। तो डीयू में जो है ना, रामायण पढ़ाई जाती है, लेकिन वो रामायण किसने लिखी है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ने। जो भी हो, हाँ, जो भी हो, वो जो रामायण उन्होंने क्या रामायण लिखी है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सब अडेप्टेड है और हाँ, यस, कुछ गलत चीजें उसमें डाल दी भगवान हैं। के भक्त अगर लिखेंगे, भगवान के भक्तों द्वारा पढ़ लेंगे, तब तो सारे लोग अच्छे बन जाएंगे। भगवान के भक्तों वाला तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे कि इसका देवदत्त पटनायक का पढ़ेंगे, जो जानते ही नहीं है भगवान कौन है और भगवान के बारे में बताएंगे, और मायावादियों के बारे में पढ़ेंगे, मायावादियों का लिखा हुआ पढ़ेंगे। तो इसलिए आप सब इतने भक्त ना अपना समय देते हैं, इतना कुछ देने के बाद भी यहाँ पे वीकली ना, सैटरडे संडे, इतने साल महीनों से सुनने के बाद भी अगर अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, तो हम लोग दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बड़ा दुख हुआ, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, 4-5 दिन पहले एक भक्त से बात हुआ। आप सबसे तो उम्मीद ही नहीं ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि आप सब ऐसा सोचोगे कि ये माइथोलॉजी है ना। ये माला करने के लिए बताया जाता है कि माला करेंगे तो भक्ति में जो भी विघ्न आता है ना, उसका हल माला में ही है। अगर हम लोग ध्यान पूर्वक करते हैं जब, तो भक्ति का मैक्सिमम जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो दूर हो जाएंगे। तो कोई माला ही नहीं करते हैं तो सुन के क्या फायदा है भागवतम? कोई फायदा नहीं है भागवतम सुन के, भगवत गीता सुन के कोई फायदा नहीं है। भगवत गीता ऐसा नहीं है कि बस श्लोक याद कर लिया हमने तो हम भी एक स्कॉलर बन जाएंगे, हम भी ना एक कोई यूनिवर्सिटी में हमको भी डिग्री मिल जाएगा, हम भी वहां पे जाके पढ़ाने लग जाएंगे। भगवत गीता और भागवतम इसके लिए नहीं है, ना स्कॉलर बनने के लिए नहीं है, अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए। खाली इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, इससे पढ़ते हैं, अगर आपने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद आपका हृदय अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका समय व्यर्थ हो चुका है। बहुत अच्छा श्लोक है इसमें, जिक्तस्य बताते हैं यहाँ पे,
सुखदेव गोस्वामी बताते हैं आगे भागवतम में क्या, कि अगर आप भक्ति अगर कर रहे हो, अगर लंबे समय से कर रहे हैं और भगवान का नाम अगर आप इंटेंसिटी के साथ अगर जप कर रहे हो, अगर आपके आंखों से अश्रु नहीं निकल रहे हैं, अगर आपके आंखों से अश्रु नहीं निकल रहे हैं, तो धिक्कार है आपके जीवन पे, धिक्कार है आपकी भक्ति पे। हमारे ऊपर तो धिक्कार नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है हम लोगों ने। अगर अपने आप को आप बोलते हो कि भक्त हैं हमने ना भागवतम पढ़ लिया, हमने गीता पढ़ लिया, हम इतना 50 माला करते हैं, 60 माला करते हैं, 64 माला करते हैं, और ना हर नियम का पालन करते हैं, और छोटा छोटा चीज ना भगवान के ऊपर डाउट हो जाता है। छोटा सा अगर दुख आए, कष्ट आए, तो हम भगवान के ऊपर उंगली लगा देते हैं कि भगवान नहीं मिला था आपको। तो धिक्कार है ऐसे हमारे जीवन पे। सुखदेव गोस्वामी खुद बताते हैं भागवतम में। तो इसलिए ना आगे और थोड़ा सा हम लोग इसमें तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने, पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ेंगे? लादनी माता जी पढ़िए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, उसको पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी 8वें वाला पढ़ना है ना, हे सुत गोस्वामी मनुष्यों में। ये मेरे स्क्रीन पे अंडरलाइन किया हुआ है, उसको पढ़िए। ठीक है। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। हरे कृष्ण। नहीं होता ना, क्योंकि ना सब कुछ इंतजार कर सकता है ना संसार में, हर कोई इंतजार कर सकता है, लेकिन यमराज जी किसी का इंतजार नहीं करते। यमराज जी का फिक्स है अपना ड्यूटी। यमराज जी को नहीं कर सकते लास्ट टाइम में कि देखो ना, क्लास में तो बुलाते हैं हम लोग कैंप में बुलाते हैं, मंदिर बुलाते हैं, तो आप हम लोगों को बहाना दे दोगे कि प्रभु जी अभी तो ये चल रहा है, अभी ना प्रभु जी मायके जाना है, प्रभु जी अभी ना ससुराल जाना है, प्रभु जी अभी ना ननद के देवरानी के वहां जाना है। लेकिन जब यमराज जी आते हैं ना, तो वो नहीं सुनते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा वीडियो था, मैंने बच्चों के लिए रखा था कैंप में दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ। आप लोग भागवतम सुनने वाले हो, यमराज नहीं वेट करता है किसी का। यमराज जी का समय होगा तो भेज देंगे अपने 3 सेवक को, और 3 सेवक इतने क्रूर होते हैं, वो इतने क्रूर होते हैं, और वो इतने क्रूर तो होते ही हैं, अपने उनके जो स्वामी हैं यमराज जी, उनका निर्देश का एकदम पालन इस तरीके से करते हैं, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सुना होगा आप सब लोगों ने। वैसे ही उतने ही दृढ़ होते हैं कौन? यमराज जी के सेवक। ना कुछ भी हो जाए। आपने पिछले 2-3 महीने में हम लोगों ने एक चर्चा किया था, अजामिल का कथा चर्चा किया था। इतने अडिग होते हैं कि भगवान के दूत, विष्णु दूत से वो लड़ जाते हैं। लड़ने का मतलब है कि वो ना वार्तालाप, ना डिबेट वो कर गए कि ये तो हो ही नहीं सकता है, हमको अगर मेरे स्वामी से मिला है संदेश तो हम तो लेके जाएंगे। और वहां पे ये बहाना नहीं बना सकते कि देखो अभी तो ना मेरा बच्चा का ये रह गया है, ना बच्चा का तो हो गया है प्रभु जी, लेकिन अभी ना बच्चा का बच्चा हो गया है, तो फिर उसका कौन देखेगा? अभी उस बच्चा का बच्चा स्कूल में देखने को यमराज जी लेके जाएंगे, उनको जो देखना होगा वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भक्ति करने का जब समय आता है, माला करने का जब समय आता है, बोलते हैं प्रभु जी समय ही नहीं है, 16 माला कैसे कर पाएंगे हम? 2 माला ही कर पाती हूँ, 2 माला करने में इतना समय निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ना, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ। क्योंकि विजन नहीं है हम लोगों को। भक्ति तो कर रहे हैं हम लोग, ना शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं इतने समय से, लेकिन शास्त्रों में जो विजन दिया जा रहा है ना, भगवान जो हम लोगों को विजन दे रहे हैं अगले जीवन के लिए, या आगे हमारा क्या, जो मनुष्य जीवन का क्या गोल होना चाहिए, वो विजन को अपने जीवन का विजन नहीं बना रहे हैं, अपने जीवन का गोल नहीं बना रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बारी प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे कि जैसे एक व्यक्ति होता है ना, आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं यहाँ पे ना, अनिल प्रभु जी जॉब कर रहे हैं वहां पे गुड़गांव में। सपोज उनका ना ट्रांसफर हो गया ना, मुंबई हो गया ट्रांसफर, तो ऐसा होगा क्या कि गुड़गांव में से उन्होंने अपना बैग पैक किया, ट्रक में सामान डाला और सीधा निकल गए मुंबई।
और वहां पे जाके ना फिर सामान को कहीं ना ओवर, वहां पे जो फुटपाथ होता है वहां पे रख दिया, फिर बैठ के ना वहां पे फिर सोच रहे हैं कि अच्छा अब यहाँ पे घर ढूंढना पड़ेगा। दूसरा ये हुआ कि जैसे इनको पता चला ना कि मेरा यहाँ पे से ट्रांसफर होने वाला है ना, अभी नोटिस पीरियड मिल चुका है, तो वो पहले ही मुंबई चले गए, या मुंबई में किसी तरीके से वहां पे पता करवाया कि कहाँ अच्छा घर है, कहाँ हम अच्छे से रह सकते हैं, कहाँ से हमारा ऑफिस नजदीक होगा, कहाँ से हमको अच्छा सुविधा मिल सकता है। तो कौन अच्छा होगा, किसके पास विजन है, किसके पास क्लैरिटी है आगे का? उसके पास ना, वो वाले अनिल प्रभु के पास, कि जो पहले से पता कर ले कि वहां मेरे को जाना है तो कहाँ रहना होगा ना, कैसे हम वहां से ऑफिस जाएंगे, कैसे वहां पे मेरा जो अन्य सारी सुविधाएं हैं कैसे प्राप्त कर पाएंगे हम। वैसे ही जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको पता चल चुका है हमारा विजन, कि ना आगे हमको ना इस जीवन के बाद शरीर खत्म नहीं होता है, और आगे हमको अगला जीवन अगर प्राप्त करना है, अगर जीवन मृत्यु के चक्र से भी अगर छुटकारा प्राप्त करना है, तो क्या करना चाहिए हम सबको, वो हम लोग भूल जाते हैं। बहुत मुश्किल है एक्चुअली में, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से, जन्म जन्मांतर से हम लोग यही करते आ रहे हैं। क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम चा, यही करते आ रहे हैं जन्म जन्मांतर से। और इस जन्म में कुछ सालों से हम लोग कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग सिंसियरली करेंगे इसको ना, अगर सिंसियरिटी के साथ अगर आप करते हैं, तो जन्म जन्मांतर के संस्कार ना बहुत चंद, ना बहुत कम अल्प समय में उसको हम मिटा सकते हैं। अगर उतना प्रगाढ़ता होना चाहिए हमारा भक्ति में, और हमारा जो प्रयास है उसमें उतना प्रगाढ़ता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, ध्रुव महाराज ने बस 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को आना पड़ा, 6 महीने का तपस्या, और तपस्या ही कहेंगे, भक्ति तो नहीं कहेंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो इस इंटेंसिटी के साथ, इस डिजायर के साथ गए थे, क्या कि मेरे को अपने पिताजी से, पितामह मतलब मेरे पिताजी तो है ही, अपने दादा से ही बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना है। इस उद्देश्य, इस भाव से नहीं गए थे ध्रुव महाराज कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है भक्ति से। बस उनका जो निश्चय था उससे ही भगवान प्रसन्न हो गए। अगर आप भक्ति करते हैं तो 6 महीना साल भर तो बहुत दूर का बात है ना। अगर आप अच्छे सिंसियरिटी के साथ करोगे तो ना महीनों में ही आपको ना रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। कई सारे लोग भक्ति छोड़ देते हैं। मेरे को याद है, बहुत सारे भक्तों का नाम याद है मेरे को इसमें से, इस ग्रुप में से, कि पहले वो आते थे, भगवत गीता में आते थे, लेकिन भागवत में नहीं आते हैं। जब उनसे पूछते हैं तो पता है बहाना क्या बताएंगे कि प्रभु जी अभी समय ही नहीं मिलता है। पहले समय मिल रहा था उनको, पहले अच्छे से समय मिल रहा था उनको, और अभी समय नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए समय नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है भक्ति। और अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो भक्ति कर ही नहीं रहे। आया, ऐसे ही क्लास सुन के चले गए। कितने भक्त होते हैं आज, थोड़ा सा ना आप सबको बहुत दिन बाद मिला हूं तो थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा आज का क्लास। कितने भक्त होते हैं आज, कितने भक्त हैं आप में से कि घर पे जाने के बाद सबको याद आता है ना, क्लास का बात याद आता है, सबको याद आता है कि देखो ये बताया गया था, लेकिन हम ये कर नहीं रहे। भगवान हृदय से ना हम सबको इंस्पायर करते हैं इस बात को देख के कि देखो बताया तो ये गया था लेकिन हम कर नहीं रहे। अगर हम प्रयास करें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे। जैसे मैं छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ आप सब लोगों को ना, हम लोग अगर सब भक्त अगर प्रयास करें तो भगवान के लिए भोग बना के भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त होते हैं ना कि ढील बरत लेते हैं। अच्छा देखो 15 मिनट लगेगा भगवान का भोग लगाने में, प्लेट तैयार करने में, 10 मिनट भगवान को भोग लगाने में लगेगा, फिर 15 मिनट लगेगा बर्तन धोने में ना, फिर आधा घंटा हमारे पास ऐसे ही माला करने के लिए कह देते हैं प्रभु जी, फिर उसमें से हम 15-20 मिनट, आधा घंटा हम कहाँ से लेके आए? फिर इससे सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, भगवान को ना प्रणाम करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, हो गया, भगवान को भोग लग गया। कुछ भक्त तो हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल लेते होंगे, कुछ भक्त सोचते होंगे चलो ऐसे ही खा ही लेते हैं। तो अगर प्रयास करेंगे, बहुत सारा चीज होता है। बहुत सारे भक्तों को याद आता है सुबह सुबह क्या कि ना देखो 6 बज चुका है ना, 5 बज चुका है ना, सारे पशु पक्षी उठ चुके हैं, अब हमको भी उठना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है कि अभी ना मौसम बढ़िया है, अभी बारिश हो रहा है, पटना में भी बारिश हो रहा है, जब कंबल सर के ऊपर हो जाता है सुबह सुबह, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज जाए, उस समय याद आता है क्लास के बाद ना, आज सैटरडे संडे को तो हमेशा याद आता है, मंडे तक तो याद आता है सारे भक्तों को क्या कि सैटरडे संडे को बताया जाता है सुबह उठना चाहिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना चाहिए। कितने भक्त हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ना 4-8 माला कर लेते हैं? बहुत कम भक्त होते हैं, बहुत कम भक्त होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन बहुत कम भक्त होते हैं।
भागवतम सुनने तो बहुत भक्त आते हैं, देखो अभी भी ना 90 भक्त से ऊपर है। लेकिन अगर आप सब भक्त अगर प्रयास करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो कितना प्रसन्नता होगा हम लोगों को। विजय प्रभु कितने खुश होंगे, ना भगवान कितने खुश होंगे, ना प्रभुपाद कितने खुश होंगे कि प्रभुपाद ने कितना मेहनत किया है, ना कितना परिश्रम किया है शास्त्र देने में, हम सबको अनुवाद करने में। अपना अंतिम अंतिम समय तक प्रभुपाद न क्या कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। और उस भागवतम को हम अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, बस उसको ऐसे ही आया राम गया राम, ना आए क्लास में आए, थोड़ा सा सुना चला गया, फिर आए, सैटरडे संडे आता है, हम लोग आते हैं सुनते हैं फिर से चले जाते हैं। इससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मेरे को मिलते हैं कि उनको बहुत ज्ञान रहता है, भगवत गीता के कई सारे श्लोक याद हैं, लेकिन फिर भी मांस खाते हैं, क्या फायदा है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि उनको भगवत गीता का पूरा श्लोक याद है उनको, लेकिन आता है टीवी पे, आता है कई सारे लोग आते हैं कि उनको बहुत श्लोक याद है, लेकिन फिर भी वो भगवान भगवान का नाम नहीं जप करते हैं। क्या फायदा है ऐसे श्लोक, ऐसे भागवतम का श्लोक याद करके, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए ना आप सब भक्तों का प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी छोटा छोटा जो इंस्ट्रक्शन है, जो बेसिक्स हैं, उसको तो पालन करना ही चाहिए। जैसे भगवान को भोग लगाना, आप लोग इतने समय से, आप लोग तो भक्ति में धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे ना, बूढ़े हो ही गए हो, 2 साल तो 1.5-2 साल हो ही गया आप सबको। भक्ति में 2 साल कम नहीं होता है ना। जैसे गाय होती है ना, गाय एक 2 साल की हो जाती है। अभी हम गए थे बंगाल में, वहां पे तो बता रहे थे एक भक्त, तभी मेरे को याद आया, मिला मैं उन भक्त से, एक भक्त से मिला, तो उनसे पूछ रहा था, तो मैं उनको पता नहीं था मेरे को कि बहुत नए भक्त हैं कि पुराने भक्त हैं, और मेरे से मिल रहे थे, मेरे से बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मेरे को लगा कि बहुत नए भक्त हैं, तो मैंने बोला प्रभु जी चलिए हमारे साथ 2-3 दिन का भी और कैंप बचा हुआ है, आप यहाँ पे रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, भक्तों का संग मिलेगा, कुछ सेवा भी करेंगे। तो बाकी भक्तों ने बताया अरे भक्ति में बहुत बूढ़े हो चुके हैं, 3-4 साल से हैं ये भक्ति में, लेकिन भक्ति में बूढ़े होने का मतलब ये है कि समय तो हो चुका है लेकिन पालन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को खाली भक्ति में बूढ़ा नहीं होना है, हम लोगों को कुछ एक्सपीरियंस भी लेना है ना, भक्ति का एक्सपीरियंस जो भगवान ने बताया उसको अपने जीवन में पालन करने का, सुबह उठने का, भगवान का नाम का जप करने का, भगवान को भोग लगाने का। आप सबको ऐसा ना, ऐसा मान के चलना चाहिए क्या कि हमको बिना भगवान के भोग लगाए, सबने पढ़ लिया है क्या, भगवान को बिना भोग लगाए जब हम खाते हैं तो वो पाप खाते हैं। और सबको पता है क्या कि पाप करना बहुत गलत काम है, लेकिन फिर भी इतना जानने के बाद भी सारे भक्त पाप करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, पाप करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग करते हैं। क्यों? कई बार भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। पढ़ा है ना हम लोगों ने भगवत गीता में कि जो भगवत जो जो सारी जो प्रकृति है वो भगवान की संपत्ति है। प्रकृति से जो भी कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं भगवान का संपत्ति है, और भगवान के बिना हम ग्रेटफुल हुए ना, भगवान को बिना धन्यवाद बोले, भगवान को बिना पूछे कि देखो, पूछने का मतलब क्या है, भोग लगाते हैं वो पूछते तो हैं, हम हमारे से खाते तो है नहीं भगवान, कि प्लेट में लगाया भगवान के सामने रख दिया तो भगवान ने खा लिया, नहीं खाते हैं भगवान, तो हम पूछते ही हैं तो भगवान आपको भूख तो लगता है नहीं है, आप तो रसगुल्ला खाओगे नहीं, हमको खाना है भगवान, इसलिए हम आपके पास रख देते हैं, इतने हम शुद्ध हैं भी नहीं कि हमारे से आप खा लोगे। तो पूछना ही हुआ, हम लोग भोग नहीं लगाते हैं बढ़िया से, ये पूछ तो ले कम से कम। अगर हम लोग पूछ भी लेंगे ना तो भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं जानते हैं भगवान क्या कि बहुत नालायक है सब, और नालायक जब संतान होता है, पिताजी के इतने बहुत सारे संतान हैं और सारे नालायक हैं, उसमें से नालायक संतान में से एक थोड़ा सा कुछ पूछ लेता है ना तो पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पिताजी का सहयोग तो बहुत दूर का बात है, पिताजी का काम में हाथ बटाना बहुत दूर का बात है, बस खाली पिताजी से कुछ पूछ लिया कि पिताजी आपका तबीयत ठीक है, तो पिताजी सोच लेते हैं कि देखो कहाँ से चांद निकल गया आज ना, इतना शैतान बेटा मेरा ना, शैतान बच्चे बेटी है मेरी, और वो पूछ रही है मेरे से कि पिताजी आपका तबीयत ठीक है कि नहीं। हर समय पार्टी के लिए पैसा मांगते रहती है कि आज यहाँ है, आज उसके पास बर्थडे में जाना है, उसको गिफ्ट देना है, वहां सिनेमा देखना है, आज मेरे से पूछ रही है, मेरे से पैसा ना, पिताजी का ही पैसा लेके पिताजी को ही एक चॉकलेट ला के दे देता है ना, कितने खुश हो जाते हैं पिताजी। ऐसा ही भगवान का सिचुएशन है ना, भगवान सोच रहे हैं देखो कितने, पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो संसार है, संतान है भगवान का, कुछ तो संतान ऐसे हैं कि पिताजी को पिता ही नहीं मानते हैं,
आप सोचो पिताजी को कितना दुख होगा। आप सब लोग यहाँ पे पेरेंट्स हैं, आपका अगर आपके बच्चे आपको अगर पिताजी कहने से इनकार कर दे, बताइए आप में से कौन कौन है यहाँ पे, पिताजी कौन बैठे हैं यहाँ? कौन बताएंगे कि आपको कैसा लगेगा कि आपका अगर संतान आपको अगर पिताजी मानने से इनकार कर दे कि आप बोलो कि बेटा इधर आओ, तो आपका बेटा बोलेगा कि बेटा मैं आपका बेटा बेटा नहीं हूँ ना, मैं बंदर से निकल के आया हूँ ना, आप आपका आपकी आपकी रचना से मैं नहीं आया हूँ। मैं पहले मैं ना मच्छर था, मच्छर से ये आया, यहाँ से यहाँ, मच्छर से फिर ना मेढक बना, फिर बंदर बना, बंदर से इवॉल्व होके हम आए। कैसा लगेगा आप? अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता होगा कि हम लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं। भगवान जो निर्देश दे रहे हैं, पिताजी आप अगर बोलो बच्चे को कि बेटा जाओ ना, आज शाम में थोड़ा सा सब्जी लेके आ जाओ ना, मैं सुबह 5 बजे का 10 बजे गया था ऑफिस, 6 बज गया है, मैंने बहुत काम किया है, थक गया हूँ मैं, और थक गया हूँ, और शाम में कुकिंग करने के लिए मम्मी बोल रही है कुछ सब्जी चाहिए, और सब्जी है नहीं, मेरे को ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ, बेटा जाओ सब्जी लेके आओ। और बेटा बोले कि सब्जी क्या होता है? आपका घर है, आप घर चलाते हो, घर का सरदार आपको, आप जानो, हम नहीं जानते। ये कहना नहीं मानता हो आपका बच्चा, कैसा लगेगा आपको? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन हम अपने बच्चे से चाहते हैं क्या कि जो भी कुछ हम बोले वो मेरा बच्चा कहना माने, लेकिन हम अपने पिताजी का कहना नहीं मानते। कितने लोग भगवान का कहना मानते हैं? बहुत कम लोग मानते हैं। अगर आप भगवान का कहना मानोगे तो संसार आपका कहना मानेगा, पूरा संसार। तो यही ना, मैं इधर उधर भटक जा रहा हूँ आज, लेकिन बहुत कठोर यहाँ पे बताया गया, जो प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है यहाँ पे कि हमारी बहुत लंबी आयु नहीं है, कुछ इसमें निश्चित नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हमको कौन सा शरीर प्राप्त होने वाला है, और हम इसको अगर व्यर्थ के चीजों में अगर हम ना व्यर्थ ही गवा दें अगर, तो इससे ना बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे भगवान निर्देश दे रहे हैं, इसको हमको पालन करना चाहिए। और आगे प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में लिखते हैं क्या कि भगवान जब भी आते हैं यहाँ पे ना, इसलिए भगवान आते भी हैं, कई बार आते भी हैं और अपने धाम को लेके आते हैं, अपने भक्तों को लेके आते हैं। और जो वर्णन है यहाँ पे, ये जो प्रभुपाद ने थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में तो नहीं किया वर्णन, लेकिन ब्रीफली वहां पे बताया है भगवान ने क्या कि भगवान अपने ग्रह तक को लेके आते हैं, गोलोक वृंदावन धाम को लेके आते हैं, अपने न भक्तों को भी लेके आते हैं, जिसका आकार क्या है, जो धाम है कमल के पुष्प। न भगवान का हर चीज जो रिलेट किया गया है शास्त्रों में, भागवत में बताया गया है। कुंती महारानी भी जब प्रार्थना करती है, आप सबने अगर सुना होगा अच्छे से, नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकजांग्रे, कि भगवान के हर चीज को ना कमल से रिलेट करके बताया गया। पंकज का मतलब होता है जो लोटस फ्लावर, कमल का फूल, उससे रिलेट करके बताया गया। और क्यों बताया गया है इसको ना, आई थिंक जीव गोस्वामी या सनातन गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं क्या कि भगवान से जो सबसे क्लोजेस्ट, जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है वो लोटस है, और उसी से वो कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि भगवान सच में कमल के जैसे हैं, बहुत सुंदर है भगवान, लेकिन कमल से अच्छा उनको कुछ और चीज मिल नहीं रहा है। भगवान उनको भक्तों को जो जिन्होंने लिखा है कि भगवान को उससे रिलेट करके बताएं, तो इसलिए भगवान का हर चीज को कमल से ना रिलेट करके बताएगा। नमो पंकज नाभाया, क्या कि भगवान का जो नाभि है, नमो पंकज नाभाया, नाभाया का मतलब क्या होता है कि जो उनका एब्डोमेन है वो भी किस तरीके से मार्क है, उसमें जो डिप्रेशन उसमें जो होता है, जो उसमें कर्व होता है, वो भी ना कमल के फूल जैसे हैं। नमो पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिनी, भगवान जो भगवान का जो डेकोरेशन किया जाता है, भगवान जो हार पहनते हैं, वो भी किस तरीके से जो लोटस फ्लावर का हार पहनते हैं, और भी हार पहनते हैं। वैजंती माला का भी वर्णन आता है जब हम आगे 10वें स्कंद में पढ़ते हैं, वैजंती माला भी पहनते हैं, लेकिन लोटस फ्लावर भी पहनते हैं। और बताया गया है क्या कि भगवान का जो नजर है, नमः पंकज नेत्राया, जो भगवान का जो नेत्र है, जो भगवान का जो ग्लैंस जिस तरीके से देखते हैं भगवान, वो भी इतने शीतल है ना, इतना जिस तरीके से कमल को बताया जाता है क्या कि बहुत शीतल होता है कमल, हमेशा जल में होता है और बहुत ना शीतल होता है, बहुत स्वच्छ होता है कीचड़ में होते हुए भी। उस तरीके से भगवान का हर चीज इसमें वर्णन है। नमस्ते पंकजांग्रे, ऐसे भगवान का जो चरण कमल है वो भी ऐसा लगता है क्या कि चरण
जो भगवान का है वो भी कमल के जैसे एकदम ना एकदम स्मूथ इस तरीके से है। तो भगवान का हर चीज को कमल से यहाँ पे कंपेयर करके बताते हैं। तो आगे थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं इसमें। और आज सब आप सब भक्त बुरा मत मानिएगा आज का क्लास का ना। हाँ तो पढ़े इसको। बहुत अच्छा श्लोक है क्या। शुद्र आयुषाम नृणाम अंग मृत्यानाम मृतम इच्छताम यह आपुह भगवन मृत्यु सामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, कोई पढ़ेंगे आप में से और कोई भक्त पढ़ेंगे? पढ़िए, नहीं तो मैं ही हाईजैक कर लूंगा आज पूरे क्लास अभी जी मैं पढ़ रही। हरे श्रद्धा कृष्ण। माता जी को पढ़ने दीजिए, श्रद्धा माता जी को पढ़ने गोस्वामी। दीजिए। आप तो बोलते ही रहते हो माता जी, आप तो हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। और आपके यहाँ आज सुंदर गोपाल प्रभु जी आ रहे हैं दरभंगा में, तो कल हाँ चले प्रभु जी जाइएगा मंदिर। आ गए हैं। हाँ तो कल चले जाइएगा, प्रभु जी का कथा सुन लीजिए। यहाँ पे थे 1-2 दिन से प्रभु जी, कल आए थे आज गए। ठीक है, पढ़िए। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया में बच जाते हैं। हाँ, वो इस क्रिया से बच जाते हैं। और एक श्लोक और पढ़िए, अभी एक श्लोक और पढ़िए साथ में। बहुत अच्छा, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। पढ़िए। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। क्या करना चाहिए हम सबको? भगवान की कथा सुन भगवान की के लीलाओं की मृत्यु सुनना चाहिए। खुशखबरी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे खुशखबरी ये है कि अगर सब संसार में कौन ऐसा जीव है कि जो भगवान का ना, वो भगवान का नहीं, वो मृत्यु से नहीं डरता हो। हर एक जीव है ना जो चाहता है कि हमारा मृत्यु ना हो। और इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं मार्केट में। देखो, इतने कॉस्मेटिक्स, इतने ब्यूटी पार्लर, इतने मेंस पार्लर, इतना ना रिंकल क्रीम, ये सब क्या है? ये प्रस्तुत करता है हम सबको क्या, कि सारे लोग मरने से डरते हैं। बूढ़ा नहीं होना चाहता है कोई। क्यों? क्योंकि सब जानता है कि बुढ़ापा के बाद तो फिर ना मृत्यु ही है। तो कोई बूढ़ा ही नहीं होना चाहता है। और उसके लिए, बुढ़ापा से बचने के लिए लोग क्या करते हैं ना, कि हमारे चेहरों में कभी झुर्रियां ही ना आए, हम जिम करके अपने आप को हमेशा फिट रख लेंगे। या फिर हम ऐसा साइंस वाले ना, कुछ साइंटिस्ट ऐसा कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं कि मृत्यु को कैसे हम जीत सकते हैं। तो कभी होने वाला नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है। भगवत गीता में बताया भगवान ने, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस जीव ने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और कोई बच नहीं सकता है यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा के, या कुछ दवाई लेके, या रिंकल क्रीम लगा के, या फिर कोई बढ़िया सा जिम करके। कोई नहीं बच सकता है। जन्म लिया है तो मरना ही है। लेकिन अगर आप सच में अगर अपना ना मृत्यु से अगर आप बचना चाहते हैं और पूरा इससे छुटकारा ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भगवान का जो संदेश है, भगवान का कथा है, उसको श्रवण करना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी पापी हों। ये जो श्लोक है इसमें ना सौनक मुनि बता रहे हैं, जो अपना जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं सूत गोस्वामी के साथ। तो साथ में ये बता भी रहे हैं क्या, कि यमराज भी साक्षात वहां पे, मृत्यु के देवता कौन है? यमराज ही है। और यमराज भी वहां पे प्रेजेंट रहते हैं जहां पे भगवान का कथा होता है। अच्छा, आप सोचो, जहां पे भगवान स्वयं उपस्थित हो ना, मृत्यु के देवता उपस्थित हो, भगवान कैसे उपस्थित है? जो कथा है वो कौन है? भगवान ही है। जो भागवतम, भगवान ही है। भागवतम में और भगवान में अंतर नहीं है। ये जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि भागवतम और भगवान दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। पढ़ा था आप लोगों ने पहले स्कंद में, आई थिंक 11वें 12वें अध्याय में, कि जब भगवान जब चले जाते हैं यहाँ से, तो जो धर्म है वो किसका आश्रय लेता है? किसका आश्रय लेता है? भागवतम का भागवतम का आश्रय लेता है।
तो भगवान जब तक नहीं है, भगवान यहाँ पे जब आपको लगता है कि भगवान हम नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को हमारे सामने भगवान नहीं है, अगर आपके सामने भागवतम है तो आपको ऐसा पूरा विश्वास होना चाहिए कि ना यही है हमारे भगवान है। भागवतम को भोग लगा सकते हैं। अगर आपके भगवान घर में विग्रह नहीं है, आपके पास भागवतम है, तो आप भागवतम को भोग लगाइए भगवान समझ के, और फिर आप पाए तो वो प्रसाद ही है। तो ऐसे जब आपके सामने ना आपकी असेंबली में आपका जो यहाँ पे जो यहाँ पे सभा बैठी है जूम पे, उसमें भगवान है, उसमें यमराज जी है, इसमें पता नहीं, हो सकता है 96 लोग में से कोई एक यमराज भी होंगे ना, सुन रहे होंगे यमराज जी आके यहाँ पे कथा। यहाँ पे यमराज भी है, यहाँ पे भगवान भी है, तो मृत्यु देने वाला और है कौन? कोई नहीं है यहाँ पे, आप सोच लो। और सबसे बड़ा बात ये है क्या कि उनका बहुत ज्यादा रुचि है। आप देखो जो श्लोक है उसका जो लास्ट वाला जो लाइन था श्लोक का, अहो निर्लोके पियते हरि लीला अमृतम वचः, मतलब इतना जो इसमें जो जो निर्लोक मतलब जो मानव समाज का जो ये लोक है, उसमें जो ये कथा का जो वर्णन हो रहा है उसको पीने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत अमृत जैसा ऐसा लग रहा है। जो ये कथा है, ये जो वचन है, हरि लीलामृतम वचः है, जो हरि का जो ये लीला है, जो उनको अमृत जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप सोच के देखो ना, कुछ जो पुलिस का काम किसका रहता है? होम मिनिस्ट्री का होता है, आई थिंक होम मिनिस्ट्री का होता है। एक सभा है, उसमें होम मिनिस्ट्री भी प्रेजेंट है, वहां पे प्रधानमंत्री जी भी है वहां पे, और उसमें चोर भी बैठा है, उसमें पुलिस भी बैठे हैं, और सबको ऐसा कुछ चल रहा है वहां पे, कुछ काम चल रहा है ऐसा कि उस काम में उस डिस्कशन में सबको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। और इतना ज्यादा आनंद आ रहा है कि उस काम को छोड़ के कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहा है उसमें। और उसमें एक ऐसा चोर बैठा है कि उसके नाम का वारंट में निकला हुआ है। साधारण लोग का छोड़ दीजिए, चोर बैठा हुआ है वहां पे जिसके नाम से वारंट निकला हुआ है। और जो पकड़ने वाले जो लोग हैं, होम मिनिस्टर और जो पुलिस है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सब उस कार्य में ऐसे लगे हुए हैं कि उनको उस कार्य करने के अलावा कुछ दूसरा कार्य करने का मन ही नहीं करता है। तो चोर को पकड़ेंगे पहले कि उस कार्य का आनंद लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उनको इतना ज्यादा आनंद आ रहा है। जैसे यहाँ पे यमराज ही आदेश देते हैं ना सबको, और यमराज, आप सोच लो यहाँ पे मान लो कि हमने बहुत ऐसा कर्म किया है कि हमको ना यमराज जी हमारे को भेजने वाले हैं अपना ना 3 अपने दूत भेजने वाले हैं मेरे पास। और यहाँ पे यमराज जी भी हैं, और कोई वो व्यक्ति भी बैठा है जिसका वारंट निकला हुआ है ना, चित्रगुप्त जी ने निकाल दिया है वारंट उनके नाम का कि देखो यमराज जी, इसका तो ना इसका हार्ड डिस्क फुल हो चुका है, इसको अब यहाँ पे बुलाना है। यहाँ पे यमराज जी भी यहाँ पे हैं, भगवान भी यहाँ पे हैं, और वो व्यक्ति स्वयं भी यहाँ पे कथा सुन रहा है। तो कौन, और तीसरा और कोई व्यक्ति हो ही कौन सकता है कि वो भगवान की सभा, और भगवान तो है ही, और वहां पे साथ में यमराज जी भी उनकी सभा से खींच के लेके जाए? कोई नहीं लेके जा सकता है। इसलिए बताते हैं क्या कि अगर आप कितना भी जघन्य से जघन्य अगर पाप किया है, जघन्य अपराध किया है, अगर आप भगवान की भक्ति में लग गए ना, तो फिर आप नरक जाने से बच सकते हो। कितना भी कुछ करने, कितना भी बड़ा पाप कर लिया है। यहाँ तक बताया गया है क्या, विष्णु पुराण में बताया गया है कि अगर आप ऐसा कुछ पाप कर ही नहीं सकते हो कि जितना भगवान का एक नाम लेने से उसका फल प्राप्त होता है। तो इतना हमारा सिद्धांत तो बहुत बड़ा है। हम लोग बहुत बड़ा बात सुनते हैं ना क्लास में, ना हम लोग पढ़ते हैं, इतना प्रिंसिपल इतना बड़ा है हमारा, इतना डीप है, और इतना ज्यादा मेरे को शब्द ही नहीं मिल रहा है बोलने का। लेकिन उसका एप्लीकेशन हमारे जीवन में बहुत कम होता है। किसको, आप में से कितने भक्त हैं ऐसे कि उनको ऐसे विश्वास है कि भगवान का नाम जप करने से ना हमारे जीवन का हर एक समस्या का हल हो सकता है? नहीं होता है बहुत ना। अगर जिस दिन आपको इस बात पे विश्वास हो गया ना, तब फिर आप ना, आपको अपने आप को कहने का ये हक है कि आप भक्त बन चुके हैं। हम तो अभी तक हम नहीं मानते हैं कि हम भक्त बन चुके हैं, क्योंकि अभी हम ना कैंप गए थे यहाँ पे, तो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक का जो रास्ता है वो पूरा पहाड़ का रास्ता है, 5-6 घंटे का। और जब हम रास्ते में निकले तो 4 घंटे का रास्ता होता है वो, और हम पहुंचे 12 घंटे में। 1-2 जगह ऐसा हुआ कि लैंडस्लाइड हो गया, और पूरा रोड पे पूरा पत्थर, बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, और पहाड़ से पूरा पत्थर निकलते जा रहा है ना। क्लीनिंग करने वाले लोग साफ कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से पहाड़ गिरना बंद ही नहीं हो रहा था। सारे लोग, बच्चे तो बच्चे थे, हम सब का भी ना पेशेंस टेस्ट हुआ उस समय पे। देखो हम लोग 5 घंटे रोड के किनारे बैठे रहे। हमारे साथ एक प्रभु जी थे, तो मैंने बोला उनको कि प्रभु जी आप
यहीं पे क्लास करो आज, और यहीं पे कुछ बच्चों का प्रसाद साथ का हम इंतजाम करते हैं। 2-3 घंटे क्लास किया ना, बच्चों को प्रसाद खिला दिया, वहां पे थोड़ा बहुत खेल कूद भी लिए, तभी निकल ही नहीं रहा है, रास्ता ही नहीं साफ हो रहा है। उस समय पता चलता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपको जीवन जीने के लिए आपको सब कुछ आपके पास है, फिर भी क्यों लोग हाय हाय करते रहते हैं। आप देखो ना, जॉब जब नहीं रहता है व्यक्ति के पास ना, मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स हम मिलके आए हैं, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका भी जॉब लग गया है, कॉलेज के स्टूडेंट्स का। तो जब जॉब नहीं लगता है ना किसी का, तो उसको लगता है ना कि बस जॉब लग जाए, 7-8 लाख 10 लाख का ना पैकेज मिल जाए मेरे को, तो मैं सेटल हो जाऊंगा थोड़ा सा, फिर भक्ति करूंगा, फिर माला करूंगा अच्छे से। फिर जब लग जाता है ना, तो फिर सोचते हैं प्रमोशन नहीं हो रहा है मेरा, ना मैं कंपनी स्विच करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा वो हो ही नहीं रहा है। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो अभी तो प्रभु जी सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तो ऑफिस चलता है, और 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं दूसरे कंपनी के लिए ट्राई कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी जब दूसरा कंपनी में जब हो जाएगा ना, तब मैं माला करूंगा या माला करूंगी। फिर जब दूसरे में हो जाता है ना, मेरे को 3-4 स्टेप तक का रियलाइजेशन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिर जब दूसरे कंपनी में भी हो गया उनका, तो उसमें भी ऐसा तो है नहीं कि अब जिस पोजीशन पे हुआ है वो सीईओ के पोजीशन पे डायरेक्टली उनको हायर कर लिया उन लोगों ने। ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंट मैनेजर तो एक बार में नहीं लेते हैं, नीचे के पोस्ट पे ही लेते हैं। तो उनको लगता है वहां पे ना, यहाँ पे देखो मेरे से ऊपर ना मेरा बॉस भी है यहाँ पे, तो क्यों ना हम अपनी कंपनी का हम ही बॉस हो जाए। थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा आपके पास जीवन जीने के लिए। पहले आप जो सोचते थे कि ये होना चाहिए था तब हम खुश हो जाएंगे, वो आ चुका है आपके पास। अभी आपका जो जो बढ़ रहा है ना आपका, इसको कहते हैं क्या, वांट। नीड आपका फुलफिल हो चुका है, लेकिन आपका वांट सर्कल है वो बढ़ता जा रहा है। भक्तों को यहीं पे सतर्क हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है, कई बार लोग ना भक्तों को क्रिटिसाइज कर देते हैं इस मामले में कि अच्छा ना, इस्कॉन वाले ये लोग तो बहुत सोचते ही नहीं है अपना आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर हम इस तरीके से हम सोचेंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे अपना ना प्रोग्रेस कैसे करेंगे, हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़े, हमारा करियर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी जो हमारा वांट सर्कल होता है ना, वो अगर उसका रेडियस अगर बढ़ना शुरू हो जाए, तो भक्त को वहां पर सतर्क हो जाना चाहिए। कहाँ सतर्क हो जाना चाहिए? जहां आपका जो जो मिनिमम जो प्रैक्टिस है वो अगर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अगर आप संसार का अगर राजा भी बन गए हो ना, तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो सब तो आप छोड़ के चले जाओगे, एक दिन जाएगा आपके साथ। क्या जाएगा आपके साथ? वो तो आप वो धन तो आप देख नहीं रहे हो कि वो भी एक धन है। तो हरि नाम तो हम जप नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा नहीं रहे हैं, कथा हम सुन नहीं रहे हैं, ना गीता हम पढ़ नहीं रहे हैं, ना भागवतम क्लास में कभी कभी हम आ जाते हैं, लेकिन हम हाय 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 करते रहे। रामभद्र प्रभु जी बताते हैं क्या कि भक्त लोग भी, संसार में तो लोग हाय हाय करते ही हैं, हम संसार के लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो 90-95 लोग जो बैठे हैं भक्त लोग, उनकी बात कर रहे हैं। भक्त लोग भी हाय हाय करते हैं। देखो वो लोग सब चाहते हैं, जितने सारे भक्त हैं ना, कितने भक्तों का फोन आता है, विजय प्रभु बेचारे परेशान रहते हैं, थक जाते हैं घर घर जाते हुए। अब कभी उस सोसाइटी में प्रोग्राम है, कभी उनके घर में प्रोग्राम है। आज भी उनका क्लास था, उन्होंने मेरे को बोला दोपहर को फोन करके कि प्रभु आज सुबह से ना थक चुका हूँ, आप क्लास ले लो आज। आज मैं सोचा था कैंप करके आया हूँ, आज मैं सोऊंगा बढ़िया से। मैं भी थका हुआ हूँ, लेकिन विजय प्रभु बेचारे ज्यादा थके हुए थे। उन्होंने बोला कि देखो आज हाउस प्रोग्राम था कि नहीं, घर में कीर्तन है, कहीं और दूसरे जगह पे कीर्तन करके आया हूँ, अभी पहुंचा ही हूँ मंदिर, तो आप ले लो क्लास। मैंने बोला ठीक है। सब चाहते हैं क्या कि हमारे घर में भक्त आए, हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम हो, हमारे यहाँ भक्त आए, हमारे घर में संकीर्तन हो। लेकिन कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? कोई नहीं ना। जैसे आप, सब कोई चाहता था, जब भारत देश जब गुलाम था, सब चाहते थे ना। जैसे भी कुछ एथिस्ट को हटा दो, तो सब चाहते हैं ना कि हमारे आसपास में मंदिर हो, वहां पे भक्त रहे, वहां पे प्रोग्राम हो। पहले भी जब भारत देश गुलाम था ना, तो हर लोग चाहते थे क्या कि हमारा भारत देश आजाद होना चाहिए। और आजाद होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ वॉलंटियर्स भेजने पड़ेंगे ना, कुछ सेवा करना पड़ेगा ना, राष्ट्र सेवा करना पड़ेगा। और राष्ट्र सेवा करने के लिए हो सकता है गोली भी खाना पड़े सीना में,
जब हम जाएंगे लड़ने अंग्रेज से, तो हो सकता है वो गोली ही मार दें, हमारे सीने में लग जाए, मर भी सकते हैं। तो जैसे ये सोचते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा देश तो आजाद चाहिए, लेकिन वो आजादी दिलवाने का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। वो चाचा नेहरू करेंगे और कमल का फूल यहाँ पे कोर्ट में लगा के गांधी जी करेंगे चरखा चला के, या सुभाष चंद्र बोस चलाएं गोली चला के। हमको भारत देश आजाद चाहिए, हम नहीं कुछ करेंगे। ऐसे ही भक्त लोग भी ऐसे ही हो चुके हैं आजकल बहुत सारे, कि हमारा माला हो जाना चाहिए। जो कुछ सिंसियर भक्त हैं, जो 50% सिंसियर भक्त हैं, हमारा माला हो जाना चाहिए और हमारा भक्ति हो जाना चाहिए और हमारे घर में संकीर्तन हो जाना चाहिए, हमारे सोसाइटी में मंदिर होना चाहिए। लेकिन उनको बोलो कि आप जिम्मेवारी लेंगे क्या? तो नहीं प्रभु जी, जिम्मेवारी तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, जॉब भी है, सेवा कैसे करेंगे? जब तक आप सेवा नहीं करोगे तो कब तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि विजय प्रभु घर घर में जाके संकीर्तन करते रहे? कितने विजय प्रभु और विजय प्रभु बनाने पड़ेंगे ना आप सब लोगों को ना। आप सबको जॉब करके आइए, जॉब करके आने के बाद आप समय बचा के कुछ 2-3 घंटे सेवा करना होगा आप सब लोगों को। जब तक आप सब सेवा नहीं करेंगे, जब तक सेवा कब करोगे? जब खुद अपना भक्ति करोगे। तो पहले तो बताया जाता है, फ्लाइट में चढ़ते हैं ना, आप सब तो बहुत धनी हैं, सब सेठ जी हो यहाँ पे, सब फ्लाइट में तो घूमते ही होंगे, हाँ? तो वहां पे क्या बताया जाता है इंस्ट्रक्शन में कि पहले अपना बेल्ट लगा लीजिए, अपना पेटी बांध लीजिए, फिर दूसरों को पेटी बांधिए। तो सब अपना भक्ति तो सबसे पहले करिए, उसके बाद फिर दूसरों का भी पेटी बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान है, लोग अज्ञानी लोग हैं संसार में। आप देखो संसार में कितना पॉपुलेशन है भारत का, कितना पॉपुलेशन है? अभी ऑन रिकॉर्ड आई थिंक 130 करोड़ के आसपास है ना? 130 करोड़ के आसपास। उसमें भक्त कितने लोग हैं? कितने भक्त हैं? 1 करोड़ भी नहीं मिलेंगे आपको पूरे भारत में। 1% भी नहीं है, आधा % भी नहीं है भक्त। वैसे भक्त आधा % ऐसे हम जैसे भक्त जो कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन भक्ति कर लेते हैं, सैटरडे संडे 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और उसके बाद 16 माला करने वाले, भगवान को भोग लगाने वाले तो गिने चुने 10-20 हजार 50 हजार, लाख भी नहीं मिलेंगे आपको। 1-2 लाख मिलेंगे हो सकता है ना। प्रभुपाद ने इतना कुछ किया है तो कुछ 1-2-4 लाख मिल जाएंगे आपको। इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज ने इतना प्रयास किया है। तो अब देखो परसेंट कितना है, कितने लोग अज्ञान भरे पड़े हैं अभी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा संदेश पढ़ रहे हैं भागवतम का, जिसमें बताया जा रहा है क्या कि भगवान का चरण कमल से जो मधु निकल रहा है उसको कैसे शुद्ध भक्त उसको चाटने का प्रयास करते हैं। अरे कहाँ से हम लोग समझेंगे इस बात को? कैसे समझेंगे? 16 माला हम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा पा रहे हैं। इतना भागवतम में हम धीरे धीरे, अभी कुछ समय बाद आप बोलोगे, बहुत गर्व से बोलोगे आप कि हमने फर्स्ट कैंटो पढ़ लिया है, हमारा प्रथम स्कंद कंप्लीट हो गया है। लेकिन तो भक्त पूछ देंगे, अच्छा माला कितना करते हो प्रभु जी आप? माता जी कितना माला करते हैं आप? प्रभु जी माला तो पता नहीं, अभी 1-2 हो जाता है कभी कभी, शनिवार रविवार को, मंडे तक हो जाता है। संडे सुनते हैं रात को ना, मंडे तक असर रहता है, तो 2-4 माला हो जाता है। भोग लगाते हैं, हाँ प्रभु जी। कभी कभी ना भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम लोग कर लेते हैं हम लोग। बाकी अच्छा, तो आपने पढ़ा कितना है? तो गीता पढ़ लिया है प्रभु जी, और भागवतम का प्रथम स्कंद कंप्लीट हो गया है। और ऐसे करते करते भी जिस स्पीड से चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग भागवतम तो हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा, 8-10 स्कंद तक पहुंच ही जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा इससे। भागवतम अगर आप पढ़ रहे हो, आपके अगर जीवन में परिवर्तन है, इसका जो उद्देश्य है भागवतम पढ़ने का परिवर्तन है, अगर परिवर्तन ही नहीं हुआ तब तो यूट्यूब पे बहुत सारे बाबा जी लोग पढ़े हैं, कहते हैं बहुत सारे। मैंने एक किसी का स्टेटस देखा था अभी 2-4 दिन पहले, क्या कहते हैं कि स्वर्ग लोक के बारे में ऐसा वर्णन चल रहा था वहां पे। तो कहते हैं कोई स्वर्ग लोक जिंदा कोई गया नहीं, हमारा कोई बता नहीं सकता, तो कैसे हम विश्वास करें कि स्वर्ग लोक होता है? बात भी सही है ना? जिंदा तो कोई गया नहीं है वहां पे और मरा हुआ बताता नहीं है हमको, तो कैसे विश्वास कर ले? हाँ, कैसे विश्वास करेंगे वैशाली माता जी? कैसे विश्वास करेंगे हम कि स्वर्ग लोक होता है? भगवान का धाम के बारे में बताया जाता है एकदम, क्या ब्रह्म संहिता में बहुत, बताइए कैसे विश्वास करेंगे हम लोग कि नहीं विश्वास करेंगे? प्रभु जी पर अभी
पड़ रहा है तो अभी तो विश्वास करना चाहिए ना। करना तो चाहिए, करना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन करते नहीं है ना। अगर आपसे पूछे, अगर आपको कोई, मैं सपोज मैं बहुत बड़ा एथिस्ट आदमी हूँ, रोड पे मिल गया मैं आपको, और आपको विश्वास है कि स्वर्ग लोक होता है, नरक लोक होता है, जनलोक, तपलोक, सिद्धलोक, ना ब्रह्मलोक होता है, फिर उसके ऊपर कैलाश है, वैकुंठ है, भगवान का धाम है, आप बहुत अच्छे से किसी को बता रहे हो, और मैं मिल गया बहुत बदमाश आदमी, मैं पूछूंगा यही बात, मैं बोलूंगा आपको कि जिंदा को, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल बात करिए। सुरेखा माता जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा व्हाट्सएप पे स्टेटस किसी का, ये जिंदा तो वो गया नहीं है और मरा हुआ बताता नहीं है। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हम तो देख नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मान लें हम? हरे कृष्णा प्रभु, हम उससे ये पूछेंगे कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो साइंस ने ये भी तो प्रूव नहीं किया कि ऐसा नहीं होता है, तो साइंस पे उनको रोकना पड़ेगा प्रभु। ठीक है, हम साइंस के, हम तो, हमारा अपना विंग है प्रभु, हम साइंस को भी नहीं मानते हैं, हम शास्त्रों को भी क्यों माने? तो कहने का मतलब, ठीक है, आप सब भक्त को विश्वास है, लेकिन विश्वास तो होना ही चाहिए, लेकिन हम इतने समय से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना, श्रद्धा तो है ही, लेकिन ज्ञान भी होना चाहिए हम सबको। हरे कृष्णा कौन? प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, यही सेम क्वेश्चन है, 2 दिन पहले मेरे बेटे ध्रुव ने मुझसे पूछा था कि देखो, मम्मा आप माला करते हो, आप भागवतम करते हो, आप गीता पढ़ते हो, पर अगर मरने के बाद आपको पता चले कि ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो मैंने मतलब ऐसे ही टाइम खराब कर दिया, फिर आप क्या करोगे? अच्छा, तो ये मैंने तो, इसका तो आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है इस्कॉन में, प्रभुपाद से भी किसी ने पूछा था यही क्वेश्चन, तो इसका तो बाद में बताते हैं हम, लेकिन फिर भी आप सब भक्त को बहुत सचेत रहना चाहिए, क्या कि कौन किस तरीके का सिद्धांत कैसे परोस रहा है आपके सामने, आपको पता नहीं चलेगा कि भक्ति क्या है, मायावाद क्या है, कौन इतने सारे बाबा लोग घूम रहे हैं मार्केट में, कोई आसाराम का फॉलोअर है, कोई ओशो बाबा के फॉलोअर है, कोई कहेगा संभोग से समाधि प्राप्त कर सकते हैं, कोई बोलेंगे कि न कि हम ही भगवान है, कोई बोलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों का अपना अपना सिद्धांत होता है। भगवान को कई लोग बोलेंगे कि भगवान होते हैं लेकिन आत्मा नहीं होता है। तो इतने समय से आप सब पढ़ रहे हैं, तो आपको सतर्क होना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए क्या कि ये हमारा सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे हमारे सिद्धांत से कहीं भटक चुके हैं हम, और अलग अलग लेके जाके बताया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बड़ा पूछते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई हमेशा ये बोलती आवाज हूँ ब्रेक हो कि रहा अगर कबूतर है तो उसके सामने अगर है। बिल्ली आ जाए तो वो आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली तो चली गई, तो बिल्ली फिर भी उसको आके पकड़ती है। तो हम चाहे माने चाहे ना माने, जब मृत्यु आएगी तो अब आपको साक्षात पता चल जाएगा कि भगवान है या भगवान की सत्ता है या नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन मुझसे भी बहुत किया जाता है। ठीक है, तो आप सब प्रभु जी आगे मैंने तो पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपके ध्रुव प्रभु पे भी आते हैं। पढ़िए पढ़िए, इसको पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है। आप सब लोगों को ये श्लोक ना पढ़ना चाहिए, याद भी करने का प्रयास करना चाहिए। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वया मंद आयुषः च वै निद्राया ह्येते नित्यम दिवा च व्यर्थम कर्म भी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि कैसे मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, किस तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं। दिन में कैसे बर्बाद करते हैं? व्यर्थ के कार्यों में। रात को कैसे बर्बाद करते हैं? 10-12 घंटा सो के। और जिसको जीवन का कुछ मकसद ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? रात को सोएगा, दिन में व्यर्थ करेगा क्या? आईपीएल देखेंगे, टीवी सीरीज देखेंगे, अभी मूवी आ गया, सिनेमा देख लिया। तो जिसको पता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है आगे भागवतम में बताएंगे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि सुखदेव कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लगता है और जो भगवान का नाम जप करता है, वही सुमेध है। सुमेध का मतलब जिसकी बुद्धि, जो सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति कह सकते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि सबसे मूर्ख व्यक्ति क्या कौन होता है और क्या करता है। आगे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं,
नहीं तो आप सब शिकायत करोगे कि प्रभु जी भागवतम तो पढ़ा नहीं रहे और इधर उधर का बात कर रहे हैं। तो एक दो श्लोक और हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे हम लोग। पढ़िए, रिद्धि माता जी पढ़िए। कौन है रिद्धि प्रभु माता जी? कौन है? दिख तो रहे नहीं आप, पढ़िए। अच्छा, ऐसे ही हाथ उठा है आपका? और कोई पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? दिव्य शर्मा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचि देखकर प्रतीत हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैन्य कार्रवाई के लिए सन्नद्ध हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो अभी सूत गोस्वामी ने अब बोलना स्टार्ट किया है। क्यों? आप लोगों को अगर आज के कथा में अगर खो नहीं गए हो, थोड़ा सा याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग रिकंसाइल कर पा रहे हैं तो परीक्षित महाराज नहीं, अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं सूत गोस्वामी और सौनक आदि मुनि के बीच का चर्चा। तो सूत गोस्वामी ने पहले बताया था, वो जो सौनक आदि मुनि और 88,000 उनके साथ जो बैठे वहां पे ऋषि मुनि, उनको क्या कि कैसे एक कली आया और कली किस तरीके से ना गाय को और बैल को किस तरीके से दंडित कर रहा था, किस तरीके से प्रताड़ना कर रहा था। दंड तो तब करते हैं जब गलती कोई करता है, किस तरीके से प्रताड़ना कर रहा था। तो परीक्षित महाराज ने उनको सजा दिया। और इतना बोल के जब निकल रहे थे ऐसे, तब सौनक आदि मुनि ने प्रश्न पूछा था सूत गोस्वामी से और अपना जिज्ञासा प्रकट किया था। और वही सारा जिज्ञासा वहां पे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे, क्यों उनको मारा, क्यों नहीं, क्यों थोड़ा सा सजा देके क्यों छोड़ दिया। और अगर जो इसका जवाब भगवान से संबंधित है तब इसका आप जवाब दीजिए। और उन्होंने बताया कि भगवान के भक्त किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से भगवान के भक्त अपना एक क्षण भी समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। और काफी डिटेल में बताया कि भगवान के भक्त का क्या अभिलाषा होता है, मूर्ख लोग क्या होते हैं। और बहुत अच्छा एक श्लोक मैंने पढ़ा था आज कि दूसरे स्कंद में आता है 8वें अध्याय में, बहुत बढ़िया श्लोक है कि जब कैसे हम भगवान का जो ये चर्चा चलता है ना, उसमें कई बार भक्त लोग बताते हैं, तो मेरे को याद आ रहा था कि क्यों भक्त लोग क्यों ऐसे कहते हैं कि भगवान का संदेश ही हमको पढ़ना चाहिए, भगवान का कथा सुनना चाहिए और जो सांसारिक चीज नहीं ज्यादा सुनना चाहिए और उसमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए ना। दोनों का काम है कुछ संसारिक काम। भक्तों ने बताया था कि जब हम भगवान के भक्त, अर्चना माता जी ने बताया था स्टार्टिंग में कि भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान का कथा सुनते हैं तो हम भगवान के नजदीक जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, जो भगवान का जो कथा सुनते हैं तो कर्ण, जो हमारे कान से जब हृदय की ओर जाता है, प्रविष्ट मतलब जो एंटर करता है कान से, ये जो कथा है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना श्रवणम भाव शोषुषम, और क्या है, धुनोति समलम कृष्ण सालिस्य यथा सरत, कि कैसे जब भगवान का जब हम कथा सुनते हैं तो हमारे हृदय में जाता है, कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाता है और हृदय में जाके क्या करता है, धुनोति समलम कृष्ण, क्या करता है, धुनोति, जिस तरीके से ना एक ग्लास में पानी रखा है, बहुत गंदा पानी रखा है, बहुत गंदा पानी रखा है, मिट्टी से पूरा गंदा पानी रखा है और उसको साफ करना है और हम ग्लास में से वो पानी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको बारिश में हम रख देते हैं। बारिश में जिस तरीके से रखते हैं तो बारिश का पानी आया, अभी आया और आया और आया और आया, आते आते क्या होता है, जो गंदा पानी होता है वो अचानक से निकल जाता है और उसमें क्या हो जाता है, स्वच्छ पानी भर जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय में बहुत सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, बहुत सारे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सारे वायरसेस हमारे हृदय में है और इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना, हमारे कान के माध्यम से हम अपने हृदय में क्या होगा, कृष्ण कथा को ना भेजना होगा हृदय में। और जब तक हम अपने हृदय में कान के माध्यम से, ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं, इस कान से सुना और यहाँ पे बीच में कुछ होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए और उससे क्या हो, नीचे जाए, हृदय में जाए। और जब हृदय में जाएगा तो हृदय में जाने के बाद क्या करता है, धुनोती ना, वो धुनोती का मतलब क्या होता है, धुनाई करता है, धुनाई मतलब सफाई करता है। समलम का मतलब क्या है,
जो अनर्थ है हमारे हृदय में, धुनोति समलम कृष्ण। जैसे हमारे हृदय में क्या क्या है, क्या क्या समलम, जो मटेरियल क्या क्या चीज भरा पड़ा है, अनर्थ, काम है, क्रोध है ना, द्वेष है, हैंकरिंग है, कितना सारा चीज भरा पड़ा है हमारे हृदय में। और जब तक हम इसको अपने हृदय में नहीं उतारेंगे अच्छे से, तब नहीं उतर सकता है, नहीं हृदय से निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने हृदय से ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई टूल नहीं है कि हृदय में लगाया और काम निकाल के फेंक दिया है, हृदय में निकाला, लोभ निकाल के फेंक दिया, नहीं फेंक सकते हम। वो तभी निकल पाएगा जब हम अपने हृदय में कृष्ण कथा को भेजेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, दूसरे स्कंद में 8वें अध्याय में आता है। मैं एक बार पढ़ूंगा तो आप सबको भेज दूंगा आप ये वाला श्लोक। तो एक श्लोक और आज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ना आज फिर और कुछ और चर्चा करेंगे। और इसमें बहुत अच्छा ना और भी चीज दिया गया है कि कलयुग के क्या क्या लक्षण होते हैं। अभी सूत गोस्वामी जब उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि परीक्षित महाराज ने देखा कि उनकी राजधानी में कैसे कली एंटर कर चुका है और वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा ये बात, और उनसे ना लड़ने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने सोचा जैसे ही ना वो राजा हैं, और राजा भी धर्म राजा हैं, धर्म राजा अगर उनके साम्राज्य में कुछ भी अधर्म होता है तो उसको खत्म करने के लिए तत्क्षण ना बिना विलंब किए हुए ना प्रयास करने में लग जाते हैं। और इसमें दिया हुआ है जो तात्पर्य अगर हम पढ़ेंगे कि कलयुग के क्या क्या लक्षण है, अभय प्रभु पढ़िए क्या क्या इसमें लक्षण बताए गए हैं कलयुग के, शुरू से ही तात्पर्य पढ़िए। महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं, और उन्हें ये समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या हैं? ये इस प्रकार हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन, नशा तथा चूत क्रीड़ा में रुचि। कलयुग धूत क्रीड़ा में रुचि। हाँ, यही 4 लक्षण है कलयुग के। क्या? अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य और धूत क्रीड़ा। जहां अभी हम गए थे ना, गैंगटोक जो सिटी है, वहां पे ये चारों नियम ऐसे धड़ल्ले से टूटते हैं ना, ऐसे कि आपको लगेगा कि कलयुग का ही स्थान है वो। जो परीक्षित महाराज ने जो स्थान दिया था कली को, वो लग रहा था वहां पे जाने के बाद कि ना उसमें से एक स्थान यही है, ऐसा लग रहा था। चारों नियम वैसे वहां पे ऐसे ऐसे टूटते हैं। अब देखो ये 4 नियम बताए गए, जैसे ऐसे बढ़ते जाएगा। धूत क्रीड़ा का मतलब है जैसे जुआ आदि खेलना, जो खेलते हैं जुआ खेलते हैं ना, उसको धूत क्रीड़ा कहते हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, और कलयुग बढ़ नहीं रहा है, हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और कलयुग को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? ये 4 चीज ना हम लोग अपना के। अब देखो अवैध संबंध कितने बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा। अब देखो कितना हम लोग कल्चर अपनाते जा रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं हम अपने जीवन में ना। मैं बात कर रहा था, सीनियर एक डिवोटी हैं, तो वो कह रहे थे क्या कि हम लोगों को दिक्कत नहीं है, मॉडर्न होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग दिक्कत क्या है कि लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? और वो कल्चर क्या है कि अवैध संबंध बनाओ ना, शराब पी लो, और क्या करो, थोड़ा सा लड़ाई हो गया तो अपना घर परिवार बर्बाद कर लो ना, हम इधर रहेंगे तुम इधर रहो ना, हमारा आपस में बन नहीं रहा है ना, रिलेशनशिप इश्यूज इतने सारे हैं ना, प्रेम तो है ही नहीं किसी के साथ, किसी एक दूसरे को। बहुत बाकी सारा चीज, भक्ति तो बहुत बाद में आता है ना, रिलेशनशिप बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। और भक्ति अगर कोई करता है ना, तो भक्त लोग अगर जो भक्त होते हैं, जैसे आप देखो रामायण जब हम पढ़ते हैं तो पूरे रामायण में रिलेशनशिप ही है, पूरे रामायण में। अब माता सीता को क्या जरूरत था कि वो अपना कंफर्ट लाइफ छोड़ के, जबकि राम भगवान कह रहे थे कि आप महल में रहो, राजमहल में रहो, आपको तो नहीं मिला है वनवास। लेकिन उन्होंने क्या किया? एडजस्टमेंट। जब तक रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे हम लोग, तो रिलेशनशिप नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि जब हाथ पकड़ते हैं ना, एक व्यक्ति कितना देर तक मजबूत से हाथ पकड़ सकता है? अगर एक व्यक्ति लटका हुआ है और दूसरा व्यक्ति उसको हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास कर रहा है, तो जितना ताकत लगा के पहला वाला व्यक्ति हाथ पकड़ के खींच रहा है ना, उतने अच्छे से दूसरे वाले को भी जोर से हाथ पकड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति को जोर से हाथ पकड़ने से नहीं होगा।
दोनों को म्यूचुअल सपोर्ट होना जरूरी है, तभी होता है ना। दोस्ती हो चाहे ना कोई भी संबंध हो, संबंध में जब तक विश्वास, जब तक प्रेम और जब तक ना त्याग नहीं होता है तो वो संबंध नहीं बन सकता है। और आप देखो ना, भगवान राम और सीता माता का संबंध अगर आप देखोगे तो तीनों चीज देखने को मिलेगा आपको। तो मुझे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है बात? आ रही है, आ रही है, आ रही है प्रभु जी, आ रही है। ठीक है, ठीक है। आवाज तो अगर आप देखेंगे भगवान राम और सीता माता के जो दोनों के बीच का जो संबंध है, वो तीनों चीज आपको देखने को मिलेगा। प्रेम तो है ही, कहने का किसी को सबूत देने का जरूरत नहीं है। त्याग भी है ना, विश्वास भी है एक दूसरे को, एक को दूसरे के प्रति। लेकिन वो अलग बात है कि बहुत प्रश्न आता है कि भगवान ने फिर सीता माता का अग्नि परीक्षा क्यों लिया ना, वो बहुत अलग सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब ये नहीं भगवान राम को सीता माता के ऊपर विश्वास नहीं था, या सीता माता को भगवान राम के ऊपर विश्वास नहीं। आप जो पूरा रामायण पढ़े हो, जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, तो अगर पूरा रामायण पढ़ेंगे किसी के निर्देशन में आके, तब उनको ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं रह जाते हैं कि भीष्म पितामह वहां पे थे तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं अस्त्र उठाया द्रौपदी को बचाने के लिए, कर्ण को क्यों, कुंती महारानी ने क्यों नदी में ना दलिया में डाल के क्यों छोड़ा है, क्यों छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि ना ये तो धर्म का काम है ही नहीं, कुंती महारानी ने बहुत गलत किया है, जिनको इतना बड़ा भक्त बताते हो आप सब। ये बहुत कुछ हर चीज में, जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ा है, आप सबने फिजिक्स पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, खास करके जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हर नियम में जितने भी नियम्स आते हैं, जितने भी रूल्स आते हैं, जितने भी थ्योरम्स आते हैं उसमें केमिस्ट्री में, हर नियम में 8-10 एक्सेप्शंस होते हैं उसमें ना। और टीचर्स यही बताते हैं क्या कि इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अपवाद है, इसको ऐसे याद कर लो कि ये अपवाद है। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो ये नहीं बताते हम लोग कि अपवाद है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इसका रीजनिंग है, इसका बहुत सारा सिद्धांत है इसके पीछे, कुछ हायर प्रिंसिपल्स होते हैं। और बताया गया शास्त्रों में कि कई बार ऐसा भी हम लोगों को दिखने में प्रतीत होगा क्या कि हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए जो छोटे प्रिंसिपल्स होते हैं उसका त्याग करना पड़ता है। और वो छोटे प्रिंसिपल, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, हम जज कर देते हैं किसके बेसिस पे, छोटे प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जज कर देते हैं। इसलिए हमको क्या लगता है कि यहाँ पे तो बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। अगर उदाहरण दे रहा हूँ ना, एक व्यक्ति को अगर किसी एक गांव में एक व्यक्ति को अगर घर से गांव से भगाना पड़े पूरे गांव को बचाने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे? उस व्यक्ति को गांव से भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? भगा देंगे हम ना। कुछ अगर छोटा सा एक देश का छोटा सा हिस्सा अगर गंवाना पड़े पूरे देश को बचाने के लिए, तो छोटे को हिस्से को गंवाएंगे कि नहीं? हम गंवाएंगे, गंवा देंगे हम अगर पूरे देश को बचाने के लिए नहीं। तो यही सिद्धांत है, यही यहाँ पे ये सिद्धांत आता है क्या कि हायर प्रिंसिपल को पालन करने के लिए कई बार ये आता है ऐसा कि लोअर प्रिंसिपल को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं अज्ञानी लोग, जो अल्प ज्ञानी लोग, उस छोटे प्रिंसिपल के बेसिस पे जज कर लेते हैं और यहीं पे वो ना अपना मुद्दा का अपना परिचय देते हैं, ये सवाल पूछ के इस तरीके से चैलेंजिंग स्पिरिट में खास करके चैलेंज करते हैं कि ऐसा कैसे है, ये तो गलत है। तो उम्मीद है आप सब भक्तों से, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से अभी कलयुग और आगे किस तरीके से अभी वर्णन होने वाला है कलयुग के बारे में, किस तरीके से त्राही हो चुका है धरती और धर्म, किस तरीके से परेशान होके एक दूसरे से अपना बातचीत कर रहे हैं, क्या क्या अपना ना वो भी अपना जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने, और वो कैसे भगवान के पास प्रयास करते हैं, अपना भगवान का गुणगान करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और आज आई थिंक 8:30 हो चुका है, तो अगर आप सब भक्तों का एक दो कुछ प्रश्न होगा तो ले सकते हैं। विजय प्रभु है यहाँ पे, और नहीं तो फिर श्लोका रिसाइटेशन ये सब कुछ होगा, तो मैं तो भूल गया हूँ इतने दिनों में। विजय प्रभु पूछेंगे। और देखो भक्त लोग भागने स्टार्ट हो गए ना, ये ऐसे भक्त है ना, घंटी बजा और ये बैग लेके एकदम 9, 2, 11 रफू चक्कर, बच्चे होते हैं ना इस तरीके से, एकदम पीछे तैयार रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं। बज गया 12:30 बजा, लंच का टाइम हुआ, जैसे टन 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 हुआ, टीचर को क्या पता क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, हम सुनेंगे ही नहीं। एकदम 9, 2, 11 हो गए और अगली क्लास में टीचर ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया था लास्ट में, और टीचर आके पूछता होमवर्क लाए, तो बच्चे बोलते सर होमवर्क तो दिया ही नहीं था, छुट्टी हो गई थी, लंच हो गए थे, हम तो टिफिन करने चले गए थे। तो टीचर वहां पे फिर निकालते हैं डंडा और फिर क्लास में हमने दिया था होमवर्क,
आपने तो किया नहीं है। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक जाइए आप सब। तो भग लिए कितने सारे भग। तो हाँ, किन्हीं का प्रश्न है, किन्हीं भक्तों का? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण। मेरे को ना कल एक अमरेंद्र प्रभु जी का इस्कन के उनके लेक्चर में एक चीज बहुत अच्छा लगा। वो जब अपने यहाँ पे हमारे यहाँ बोस्टन में जब ये पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग, तो किसी ने पूछा कि उस टाइम आपका बहुत इधर उधर मन चला जाता था क्योंकि साथ में चारों नियम पालने वाले तो लोग नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे रूटीन से चलता था, जैसे रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं सारा टाइम अपना भक्ति की किताब वगैरह पढ़ता था, और दिन में 6 बजे से लेके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक अपना मेटेरियल अपना काम करना, पढ़ाई करना, ऐसे करके मेरे को पूरा बहुत अच्छी तरह मैं भक्ति में कंसंट्रेट कर पाया। मेरे धन्यवाद को मास्टर बहुत जी, अच्छा लगा इससे मुझे। अच्छा बताया आपने। ऐसे ही हम सब भक्तों को भी ऐसे ही ना प्लान करना चाहिए अपना दिन की। सुबह भगवान के लिए, बाकी दिन आपके लिए है। सुबह आप भगवान को दे दो, सुबह 4 बजे उठिए और 8 साढ़े 8 बजे तक आप भगवान को दीजिए। उसमें आपका जप हो जाएगा, उसमें आपका भागवतम सुन लोगे, उसमें आप भगवान को भोग भी लगा लोगे। बाकी दिन आपका ऑफिस जाइए, काम करिए। तो ये उन्हें 9 से 12 बजे तक अपना पूरा भागवतम पढ़ना, श्लोक याद करना, वो सब भी किया। फिर सुबह में वो अपने उन्होंने अपना हिसाब से प्लान कर सकते हैं सारे भक्त। और किन्हीं हाँ, का कुछ क्वेश्चन है? ऐसा लग रहा है रिद्धि माता जी ने बहुत समय पहले हाथ उठाया था पढ़ने के लिए, फिर अभी ना फोन कहीं रख के और फिर भूल चुके हैं। ठीक है, आइएगा तो जरूर बताइएगा अगर आप सुन रहे हो। और कोई भक्त? प्राची माता जी, रश्मि माता जी कुछ? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये 26 श्लोक जो था ना, आपने बताया था उसमें कि भगवान के चरण कमलों से मधु प्राप्त जो होता है उसको चाट, जो किसी ने देखा है, किसी को दिखाई देता है, उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया है। नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा है माता जी, लेकिन निकलता है। ये आपको विश्वास होना चाहिए। लेकिन आपको देखने के लिए यहाँ तक इसके पीछे जो भी संदेश दिए गए हैं उसको अच्छे से पालन करना पड़ेगा आपको। अगर आप पालन करोगे तो आपको जरूर दिखेगा भगवान के चरण कमल में मधु है। और कैसे ना भक्त लोग उसको चाहते हैं कि उसका एक बूंद भी मिल जाए मेरे को। तो आप पालन करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा अच्छे से, इसके पहले जो कुछ भी बताया गया है। समझ गए माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपने बताया है कि कौन माला बताया? बोल रहे हैं? हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अच्छा, हाँ हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आपने बोला कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ही माला करना चाहिए हरे कृष्णा महामंत्र। तो अगर हम दिन में कर सके, उस समय तो टाइम नहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत है? 16 तो हम लोग करते हैं पर एकदम सुबह सुबह तो नहीं हो पाता है। नहीं, अच्छा है कि अगर आप कर लेते हो कम से कम, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो सुबह थोड़ा बहुत तो कुछ माला तो हम करने का समय निकाल सकते हैं ना। मैं देखता हूँ, मैं गया था अभी IIT कानपुर में गया था अपने भाई का ना, वहाँ पे PhD के लिए एडमिशन करवाना था। इस 16 तो हम लोग 16 तो कंप्लीट डेली ही हाँ हो मैं जाता समझ है, गया, बट उसी का आंसर कर रहा हूँ मैं समझ गया कि 16 तो कर लेते हैं आप दिन में। लेकिन मैं देखा वहां पे क्या कि PhD स्कॉलर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहां पे, और उनको ना बहुत काम रहता है। वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे IT में कौन उठता है 3 बजे? ना वहाँ पे एक घर है वहाँ पे IIT कैंपस के अंदर, और वहाँ पे भगवान का विग्रह रखे हुए हैं वो सारे भक्त लोग, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। और 3 बजे उठ जाते हैं कई सारे भक्त। सुबह उठते हैं, भगवान का ड्रेसिंग करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं सारे, पढ़ने वाले हैं ना, PhD कर रहे हैं वो सारे लोग। और सुबह उठते हैं, भगवान का जब मूर्ति जब होते हैं ना, भगवान के विग्रह होते हैं, तो सेवा बढ़ जाता है भगवान का। भगवान का श्रृंगार करना पड़ता है, भगवान को नहलाना पड़ता है हर रोज। ऐसा नहीं है कि आज जो कपड़ा पहनाया छोड़ दिया। जैसे हमारे घर में फोटो फ्रेम होते हैं तो हमको क्या करना है, बस रुमाल से साफ किया और कर लेते हैं हम, संसार दावा नल नीधल का हर रोज करते हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं। तो मेरे बताने का अर्थ ये है क्या कि अगर आप प्रयास करेंगे ना तो थोड़ा सा सुबह उठने का, और थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा जितना भी, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो 4:30 बजे उठने का, 4:30 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे उठने का। कोई भी घरेलू कार्य जितने भी ना हाउस वाइफ होते हैं, जो भी मैंने देखा है
हम भी तो रहे हैं घर में, मेरी मम्मी जो भी कुछ करती है तो 5 साढ़े 5 बजे के बाद ही काम करती है कुछ भी घर का, तो 5 बजे तक तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट। और 5 बजे तक अगर आप कर लोगे तो आपका 7-8 माला हो जाएगा सुबह सुबह। तो प्रयास अगर करेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उठो ही सुबह 4 बजे उठो ना, 4:30 बजे उठो, प्रयास करिए थोड़ा बहुत कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ माला तो करने का प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है कि जब सूर्य उदय होता है उससे जो लगभग 1.5 घंटे का पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो उसमें भगवान का नाम का जप अवश्य करना चाहिए, अवश्य। थोड़ा बहुत 2-4 माला जितना भी हम कर सकते हैं करने का प्रयास करना चाहिए हम सब। तो यही है। हाँ हाँ, रश्मि माता जी आप बताइए। अनिल प्रभु जी किनका प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, परीक्षित महाराज इतने लर्नर्ड थे और इतने अच्छे वंशज से आते थे, फिर भी वो कैसे ऋषिगण के गले में जो उन्होंने सांप डाला, क्या वो भी कृष्णा की इंटर्न एनर्जी थी? नो, मैं जवाब दूं। हाँ आप दे दीजिए थोड़ा सा, फिर विजय प्रभु उसको ऐड करेंगे। अच्छा, एक्चुअली वो जब वन में गए थे उनके माथे पे सोने का मुकुट था, तो हम सब जानते हैं, जो कली ने जब पूछा था कि मैं कहाँ रहेंगे, उन्होंने 2-3 जगह बोला था। तो बाद में कली ने उनको बोला था कि 3 जगह मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे थोड़ा 2-4 जगह और दीजिए। तब उन्होंने बोला था आप सोने पे भी रहिएगा, जहाँ पे सोने का कारोबार है, सोना रहता है, वहां पे आप रहिएगा। तो उन्होंने जब वो मुकुट धारण करके गए थे मन में, वो मुकुट क्योंकि सोना पहनने के लिए कली का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ गया था, तभी उनको मन में ये आया कि ये हरकत आया। अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल थिंग फॉर ए पर्सन लाइक परीक्षित महाराज टू डू सच काइंड ऑफ थिंग। सो दिस ऑल हैज टू हैपन, सो इट हैपेंस। विजय प्रभु बताएंगे अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अच्छा एक एस्पेक्ट अच्छा बताया आपने कृष्ण माता जी, बाकी विजय प्रभु डिटेल में बताएंगे इसको थोड़ा सा। माता जी ने अच्छा पॉइंट रखा कि उसको उनको शरण दिया था, तो 4 स्थान पे शरण दिया ना। जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं ना, उसका मेन कारण यही है। अगर हम इस बात को ध्यान से समझेंगे ना, तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हम क्यों फॉलो करते हैं? ये एक रिचुअल थोड़ी है। प्रभुपाद जी ने बोल दिया देखो 4 नियम पालन करना चाहिए तो सबको करना पड़ेगा। रिचुअल रखना, धर्म के 4 पिलर्स की रक्षा करते हैं ये। हाँ, तो और इसी 4 जो है ना, जैसे जहाँ पे गैम्बलिंग होता है वहाँ कलयुग का वास होता है, और जहाँ पे मीट ईटिंग होता है वहाँ कलयुग का वास है ना। और क्या क्या है? इलिसिट सेक्स, वहाँ कलयुग का वास है। और क्या है? और क्या रह गया? इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग। इन चारों स्थानों पे ना, इन चारों स्थानों पे क्या है? कलयुग का वास है एक्चुअली। तो जैसे ही हम ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू करते हैं, हमारे ऊपर कलयुग का इफेक्ट खत्म हो, कलयुग के इफेक्ट से फ्री हो जाता है। आप सोचिए प्रभुपाद जी ने कितना साइंटिफिक दिया है। ऐसा नहीं है कुछ रिचुअल है कि करना ही पड़ेगा, नहीं, करेंगे तो हमारा बेनिफिट है। और एक स्थान पे दिया जहाँ पे सोना होता है, उसके अलावा तो जहाँ पे सोना होता है, आप देखिए वहां पे जनरली क्या होता है, वो व्यक्ति हमेशा कलमश में रहता है जिसके पास बहुत सोना होता है, कॉन्टेमिनेटेड, हमेशा कलमश में रहता है कि कहीं मेरा कोई सोना लूट ना ले, है ना। और वैसे व्यक्तियों के साथ ज्यादातर प्रॉब्लम्स होता है, आप देखोगे तो। अनिल प्रभु ज्यादा बेटर जानते हैं कि खुद बैंकर हैं काफी सोना वगैरह का डीलिंग होता होगा, पता होगा, बहुत परेशान रहते थे। 5 स्थान पे क्या, बाकी राकेश कुछ है तो नहीं, ठीक है, अच्छा बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा सा माता जी ने जो बताया ना, मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहूंगा। सोना में रहता है, बट वो सोना जो इलीगल वे से कमाया हुआ, ये नहीं कि यदि हम लीगलाइज में कर रहे हैं तो उसमें नहीं रहता। मैं किसी भक्त से सुना हूँ, और वो जो मुकुट था वो जरासंध का था। मुकुट तो हमेशा पहन के वो निकलते थे सोने का, बट दैट मुकुट वाज फ्रॉम द जरासंध। जब भीम ने उनको मारा था तो वो मुकुट उठा करके, जैसे राजा लोग लाते थे ना अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कि भाई मैं निकाले आया, उस संजोग बस उसको जो मुकुट पहनना था, तो जो अपना पहनते थे वो नहीं पहनते। उनको लगा कि ज्यादा अच्छा, बहुत दिन से रखा हो, मैं कभी उसको यूज नहीं किया, वो जरासंध वाला मुकुट पहन करके उन्होंने निकल गए थे।
that was देखो contaminated. Oh, that's a very ये good सब point. I was ये not सब knowing. ना, मैं एक छोटा सा और एक लाइन और आपको बताता इसी हूँ। तरह से सुना है जी। नहीं, अच्छा बताया आपने, अच्छा बताया, हाँ, डिटेल कलमेश डिटेल था, बताया। लेकिन कलमेश था एक उनके चीज मन में। एक चीज और मैं बताता हूँ क्या, जैसे हम लोग सुनते हैं ना, दो रीजन होता है, जैसे हर चीज का भगवान से रिलेटेड जो भी चीज होता है ना, उसका दो रीजन होता है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ये सारे जो रीजन आप सबने बताया, ये भी रीजन है वन ऑफ द, लेकिन ये एक्सटर्नल रीजन है, और बाहरी जो अंतः जो रीजन है वो क्या है, वो भगवान का इच्छा है। और भागवतम में ना इस चीज पे स्ट्रेस किया गया है कि वो भगवान का इच्छा था। नहीं तो भगवान के भक्त हैं, जो इतने अच्छे भक्त हैं, वो किसी भी स्थान पे चले जाएं, कुछ भी पहन लें, कुछ भी कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उनको, भगवान का इच्छा ही था एक्चुअली में। और परीक्षित महाराज को उनसे उतना दिक्कत है नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का तो युद्ध करके लेके आए, तो उनके लिए वो इलीगल नहीं है, नहीं रहता है फिर। लेकिन एक वन ऑफ द रीजन इसको मानते हैं एक्सटर्नल रीजन में, क्योंकि क्षत्रियों का तो धर्म है, अगर युद्ध किया, अगर वो युद्ध में वहां से हम जीत गए, तो साम्राज्य पूरा उनका हो जाता है। तो ये भी है, भगवान का इच्छा था। प्रभुपाद ने यही बताया क्या, कि भगवान का इच्छा था ये, और भगवान का इच्छा था कि, क्योंकि आप देखेंगे ना, तो परीक्षित महाराज को ना गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और पूरा पृथ्वी के वे थे, शासक थे। उनके ऊपर ना जो ये क्या बोलते हैं, शाप भी असर नहीं करता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कई जगह पे, सांप भी असर नहीं करता। वो चाहते तो सांप को वो कर सकते थे, टुकरा सकते थे। लेकिन क्योंकि भगवान जो है ना, अगर कुछ भगवान को भागवतम को एस्टेब्लिश करना था, तो उसके किसी को तो माध्यम बनाना पड़ेगा ना, और भगवान हमेशा अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं। तो इसलिए भक्तों के लाइफ में अगर कोई चैलेंज आता है ना, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना भक्ति किया, क्या फायदा। नहीं, भगवान आपके थ्रू पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करेंगे। आप जितने 70 लोग यहाँ बैठे हैं ना, ऑल आर लीडर्स। किसी न किसी के लिए आप लोग एक लीडर हो, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, तो उसके लिए आप एक लीडर हो। यदि आचरती श्रेष्ठ था, तो भगवान कुछ ना कुछ स्टैब्लिश करेंगे आपके थ्रू, जब भी हम संकट में हो। यस यस प्रभु, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। तो आप सब, हाँ, एक राधे प्रभु जी ने भी एक क्लास में अपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, और उन्होंने यही बोला था कि एक्चुअली उन्होंने मीडियम बनाया था परीक्षित महाराज को, ताकि भागवतम एस्टेब्लिश करें। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को मीडियम बनाया था गीता को प्रेजेंट करने के लिए। अदरवाइज उन्होंने लास्ट मोमेंट में क्यों अर्जुन जाके कंफ्यूज हुए, वो पहले पूरी तैयारी करके आए थे, कि अचानक से उन्होंने कहा मुझे बीच में लेके जाओ, मुझे देखना है। क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने उनको किन से युद्ध करना है? लेकिन अर्जुन को उन्होंने कंफ्यूज किया कृष्ण ने जानबूझ कर, ताकि वो गीता का उपदेश सबको प्रस्तुत कर सके। यस माता। तो ना मैं लास्ट में आप लोगों से थोड़ा सा यही पढ़ तो लिया हम लोगों ने, बहुत सारा चीज सुना भी, बहुत सारा चीज। तो जो मैंने बोला है आज, वो सब आप लोग पालन करेंगे? मैंने नहीं बोला है, भागवतम से पढ़ा है। मैं बोलूंगा वो मत पालन करिए आप सब। भगवान का जो इंस्ट्रक्शंस है वो उसको पालन करेंगे आप सब लोग, सेवा करेंगे आप सब लोग। वो दर्शन तो देते नहीं हो, क्या सेवा का क्या उम्मीद कर सकते हैं आप सबसे? क्या कर सकते हैं उम्मीद? दिखते तो है नहीं इतना ना, हम लोग हाथ जोड़ के कभी ना पटक लूंगा सर तो फूट जाएगा हमारा खून, दुखेगा आपको, तब ना आप लोग फिर कहोगे कि हाँ प्रभु जी अब हम करेंगे सेवा। ना यही ना, आपका सर फूटने का ही हम इंतजार कर रहे थे कि अब दिखेगा सर फूट चुका है, अब खून निकल रहा है यहाँ से तब हम वीडियो ऑन करेंगे, तब हम बोलेंगे कि हाँ सेवा करेंगे। देखिए, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अभी जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी में सारे भक्तों को, मैं भी आ रहा हूँ आप सबका संग प्राप्त करने के लिए मंदिर। आप सभी भक्तों को मंदिर आना है और सबको सेवा करना है, सबको कुछ ना कुछ, तन से, मन से, धन से। ना तो बहुत भक्त लोग बहुत बोलते हैं कि हम तो प्रभु जी अब तो हमारे बीच में कृष्ण जुड़ गए हैं। अब तो स्टार्टिंग में बताया विजय प्रभु ने बहुत बारी कि कृष्ण को सेंटर में लाना है अपने जीवन का। हम तो ले आए हैं अपने ना, भगवान को अपने जीवन के सेंटर में ला चुके हैं। तो विजय प्रभु फिर ना पहुंच जाते हैं कि कुछ दान दक्षिणा करिए, जन्माष्टमी आ रहा है प्रभु जी, अभी तो ना, अभी तो बहुत कड़की चल रहा है ऐसे ही बताते हैं, ऐसे बताते हैं। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि लेक्चर दे के आपसे हम ना पैसा तहसील रहे हैं। कहने का मतलब ये है
कि तन से, मन से, धन से मैं पॉसिबल हो सकता है तो मंदिर में आके सेवा करिए आप सब लोग, आके कुछ वहां पे फिजिकल प्रेजेंट भगवान के सामने रहेंगे। अगर आप लोग जन्माष्टमी के दिन कुछ सेवा करेंगे वहां पे तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा ना। बाकी तो है ही, मन से तो करते ही हैं, धन से भी करते हैं बहुत सारे भक्त सेवा, लेकिन उस दिन सबको उपस्थित रहना है। जितने भी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर के भक्त हैं, दूर वाले भी अगर आ रहे हैं तो आ सकते हैं, एक दो तो हो ही जाएंगे। इधर उधर बहुत सारे भक्त हैं हमारे गुड़गांव में ना, रख लेंगे एक दूसरे भक्त को, एक उनको भी सेवा का अवसर मिल जाएगा गुड़गांव वाले भक्तों को। तो आप लोग आइए, 1-2 दिन पहले ही आ जाइए, 17-18 तारीख को आ जाइए, 19 तारीख को जन्माष्टमी है। बाकी कल भी मिलेंगे हम लोग। और श्लोका कुछ था प्रभु, विजय प्रभु, मेरे को तो लेट हो गया थोड़ा सा। 2.13 था। 2.13 था, कोई बात नहीं, फिर कल भी कर सकते हैं। नहीं तो कितने आप लोग सबने याद किया है? हैंड रेस की? परफेक्ट नहीं हुआ है प्रभु जी, कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 2.13। चलिए आप सब याद करके आइएगा। और नमिता माता जी, क्वेश्चन रह गया आपका जी? हाँ, इनका क्वेश्चन को आंसर कीजिए प्रभु। अच्छा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा माता जी, आप बहुत आज, नहीं तो विजय प्रभु चाहे तो आंसर कर सकते हैं, लंबा हो जाएगा क्लास। जो बोला था प्रभु जी वही क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं हुआ था ना, कि अगर कोई ये बोलता है हमें कि मरने के बाद किसको क्या पता है, जिंदा तो स्वर्ग जाते नहीं है, और मरने के बाद क्या होगा, तो वो वाले क्वेश्चन का क्या आंसर दिया प्रभुपाद जी ने, वो पूछना था। वो जरूरी नहीं है कि जो प्रभुपाद जी ने जो आंसर किया है वही आप आंसर करो आप अपने बच्चों को, मतलब वहां से एसेंस समझना चाहिए हम लोगों को। वैसे पूछ रही हूँ कि वैसे रियल में उनका क्या आंसर क्या आया ना, प्रभुपाद से ना एक रिपोर्टर ने पूछा था ऐसा एक क्वेश्चन कि आप ना, आप इतना माला करते हैं, आप लोग भगवान को मान रहे हो और पूरा जीवन आपने भगवान को समर्पण कर दिया है, अगर आपको लास्ट में अगर आपको पता चले भगवान है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? तो प्रभुपाद ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया। प्रभुपाद ने बोला कि देखो, अगर मान लो, मैं एक सेकंड के लिए आपके बात को ना आर्ग्यू करने के लिए हम मान भी लेते हैं कि भगवान नहीं है, फिर भी मेरा अगर पूरा जीवन देखो तो क्या किया हमने, बढ़िया प्रसाद पाया है, बढ़िया से कीर्तन किया, हम लोग डांस करते हैं, सुबह उठते हैं नाचते हैं, शाम को गौर आरती में नाचते हैं, सुबह मंगल आरती में नाचते हैं, भागवतम सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, किसी के घर पे जाके संकीर्तन कर लेते हैं, किसी को भगवत गीता का संदेश सुना देते हैं। हमारा जीवन तो बढ़िया बढ़िया में कट गया। अगर आपको पता चले आप सारा पाप का काम कर रहे हो, अगर आपको लास्ट में पता चले कि अगर भगवान होते हैं और आपने पूरा जीवन पाप किया है, तब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? तो वो फंस जाएगा ना वो व्यक्ति। हमारा जीवन ऐसा तो है नहीं कि नीरस है, हम लोग ना पहाड़ पे जाके एकदम खाली ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अभी हवा खाएंगे, फिर अगले 1-2 महीने में हवा भी बंद कर देंगे, सांस को भी रोक लेंगे। ध्रुव महाराज की तरह तो तपस्या कर नहीं रहे हम लोग बढ़िया प्रसाद पाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, प्रसाद खाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कथा सुनते हैं भगवान का। आनंद का जीवन है ये, आनंद का जीवन है, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर हमको पता चले लास्ट में कि भगवान नहीं भी थे तो चलो ठीक है, अच्छा कर लिया, कैंप करते हैं, विजय प्रभु बता रहे हैं, देखिए जंगल कैंप करते हैं। आप लोग गए थे सारे वक्त जंगल में? प्रभु जी मैंने भी ध्रुव को ना ऐसा ही कुछ आंसर दिया था, मैंने यही बोला था कि आप तो हो गए हो, एक्सपर्ट हो गए हो आप, तो आप आंसर कर ही नहीं प्रभु जी, देंगे। मुझे तो ये पता नहीं थी, बात ऐसे ही दिमाग से आया। मैंने बोला कि देखो अगर भगवान नहीं है तो तुम्हारे वाली बात ठीक है, अगर भगवान है तो मैंने तो अपना +1 किया है ना, तो मुझे क्या दिक्कत आने वाली है, +1 ही हुआ है ना, और मैंने कोई भगवान गलत हो गए तो आपका -1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो वही मैंने उसको आंसर दिया था प्रभु जी। चलिए अच्छा है, तो ठीक है, कल हम आग्रह करते हैं विजय प्रभु से कल का क्लास लें, अगर इनके पास समय हो तो नहीं तो मैं तो आ ही जाऊंगा मुंह उठा के आप सबके सामने। और आज राकेश प्रभु आज बहुत सुंदर क्लास ली है ना, कितना एनर्जी के साथ, बहुत दिन से एनर्जी डाउन चल रहा था, तो राकेश प्रभु एकदम बैटरी चार्ज कर दिए सबका, सारी एनर्जी कंजर्व करके लाए हैं प्रभु जी। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, एनर्जेटिक लेक्चर लिया, मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल लगा, उदाहरण सब लिए बहुत अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो कुछ बोला है मैं बहुत
पालन करता हूँ अच्छे से ना, बहुत ज्यादा बोला है। मैं करता नहीं हूँ एक्चुअली, फिर भी मैंने इसलिए बोला है कि हो सकता है आप सब को बोलने से आप लोग करोगे तो उससे इंस्पिरेशन मिलेगा मेरे को, मैं भी पालन करूंगा अपने जीवन में, तो आप सबके जीवन से मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, आप सब लोग अगर पालन करेंगे अच्छे से तो। बाकी विजय प्रभु से तो मिलता ही है, इसलिए विजय प्रभु से बहुत विरह हो रहा है इतने दिनों से। तो विजय प्रभु से मिलने आ रहे हैं हम गुड़गांव, बहुत दिन हो गए, हम लोग साथ साथ रहे हैं 5-6 साल से, और 5-6 महीना हो गया ना, तो फिर अब आते हैं विजय प्रभु से भी मिलेंगे, विजय प्रभु के साथ रहेंगे थोड़ा सा, फिर आएंगे वापस अगर जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है। तो बहुत अच्छा राकेश प्रभु, तो है ना, ऐसा क्रांतिकारी विचार ना जिसके अंदर क्रांति होता है ना, वही दूसरों को दे सकता है कि नहीं। बहुत रेवोल्यूशनरी हमारे स्पिरिट है राकेश प्रभु का, तो ये सारा स्पिरिट वो हमारे अंदर भी डाल रहे हैं, है कि नहीं। तो कल भी राकेश प्रभु ही कैरी ऑन करेंगे लेक्चर को, ठीक है ना। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो राकेश प्रभु करेंगे, विजय प्रभु का आज्ञा है तो करना पड़ेगा, तो आ जाएंगे हम। करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग वॉलंटियर भी करना चाहते हैं ना, आप लोग चाहो तो पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो कि आप कुछ वॉलंटियरली सेवा करना चाहते हैं उस दिन 19 को। तो देखो, इस्कॉन एक ऐसा सोसाइटी है ना, यहाँ पे हमेशा वैकेंसी की कमी रहती है। मतलब बाकी जगहों में हमेशा वैकेंसी कम रहता है, लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा उल्टा है। तो वैकेंसी बहुत खाली है, तो आप लोग जितने उत्साह के साथ है ना कुछ वॉलंटियरली सेवा करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, राकेश प्रभु को मैसेज कर सकते हो। तो कुछ भक्तों ने तो ऑलरेडी बोला हुआ है, अभय प्रभु ने पहले बोला है कि वो आएंगे, सेवा करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत सारे डिवोटीज ने ऑलरेडी सेवाएं ले भी लिए हैं। प्रभु जी 3 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग, जो आप सेवा दो दे देना पूरा दिन के लिए। चलिए, अच्छा। माता जी के पता है, नमिता माता जी की विग्रह है, उनका अभिषेक होगा। अभिषेक होगा, यस यस प्रभु जी। मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी प्रभु जी, उनके पीछे पीछे। आप जो सेवा दो दे। ठीक है ना, तो आप लोग सब एकदम रेडी हो जाइए इंथुसियाज्म के साथ। राकेश प्रभु ने क्रांति भर दिया है, कल थोड़ा जो बचा कुछ है वो भी भर देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ सेशन को विराम दिया जाए आज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सब ना भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ना, इतना अच्छे से पेशेंटली सुनने के लिए, और रिवोल्ट नहीं किया बीच में, मेरे को तो डर लग रहा था। नहीं प्रभु जी, बहुत इंटरेस्टिंग रिवोल्ट था, कर देंगे बीच में। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था प्रभु जी। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे। हरे सब कृष्ण, याद करके आइएगा कल का धन्यवाद। श्लोक। सबसे अच्छी आज ही लेक्चर थी आपकी। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रभु जी हरे जैसे कृष्ण, बीजेपी के दंडवत अमित प्रणाम शाह प्रभु जी जी। है ना, वैसे ही आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। विजय प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।